गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त हो और जो अपना बैच चल रहा है उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए मेंस के क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। एसएससी सीजीएल 2018-2019 के जो मेंस के क्वेश्चन है वो लेकर के आया हूँ। ठीक है, 2018 का जो मेंस है, ठीक है, सुन लेना मेरी बात, फिर बोलोगे कि क्वेश्चंस कहाँ रह गए, क्या हो गया। 2018 का जो मेंस है ना, इसके मैंने 8 क्वेश्चन छोड़े हैं क्योंकि वो रिपीटेड है और 2018 में पूरा सब कुछ रिपीटेड है। अभी तक जो भी अपन ने पढ़ा है, अपन ने शायद कितने क्वेश्चंस कर लिए, वो और पता नहीं कितने क्वेश्चंस कर लिए होंगे अपन ने, 250 प्लस क्वेश्चन तो कर ही लिए हैं। और आज अपन हो सका तो इसी के बाद, अगर ज़्यादा देर की क्लास नहीं हुई, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं हुई, तो मैं क्या करूँगा आप लोगों के लिए मैं करूंगा इसी के बाद सीपीओ के क्वेश्चंस जो है 2 साल के 2019 और 2020 दोनों ऐड कर दूंगा। ये पूरे रिपीटेड है। 2020 तो आप सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2020 आप बहुत तेजी से सॉल्व करोगे, बहुत तेजी से 2020 सीपीओ को तो, और 2019 इनमें दोनों मिलाकर 40 क्वेश्चन है। ठीक है, आज अपन अभी जो देखने जा रहे हैं वो 50 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया सीजीएल एसएससी सीजीएल 2019 के जो है आपके पास 29 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा 2018 के जो है आपके 22 क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। इसमें से मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है जो कि बहुत इजी था और इसमें मैंने 8 क्वेश्चन छोड़े हैं जो कि बहुत रिपीटेड थे। ठीक है, इसके अलावा सब कुछ ले लिया मैंने। 2 साल का बिल्कुल मेंस आपका कवर हो जाएगा और आज खत्म हो जाएगा मेंस आपका। ठीक है, 2 साल का। फिर मैंने आपको कल ही बोल दी थी ये चीज़ तो, कि आप लोगों को खुद से 2020 जो है वो खुद से करना है। वाले ईयर के जितने भी क्वेश्चन है खुद से बनाने। 2021 का जो है क्या CHSL और मेंस एसएससी सीजीएल मेंस, ये मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको। इसके अलावा आपका क्या बचता है, आप बोलोगे सीजीएल बचता है इसका 2021 का, और आपका सीपीओ बचता है 2021 का। तो ये मैं जब कराऊंगा जब आपके पेपर पास में होंगे, बहुत नजदीक होंगे। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिसने भी अभी तक मेरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, मेरे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना 4 साल का, अभी तक तो सारे क्वेश्चन बना ही लिए होंगे आप लोगों ने और बन भी रहे होंगे। आपसे परसेंटेज पढ़ा है आपने, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। ठीक है, वहां पे मैं सबको रिप्लाई कर रहा हूँ और सारे आंसर्स दे रहा हूँ सबके। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो फॉर्मूले हैं मेरे बनाए हुए फॉर्मूले हैं। ठीक है, मैं इनको बहुत ज्यादा यूज लेता हूँ। ठीक है, अभी आज देखना, ऐसे बोलते हैं कि यार थीटा पुट करने से ना क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। मेरा ये मानना है कि आज मैं ये क्लास कराऊंगा। ठीक है, ये क्लास जब मैं करा दूंगा उसके बाद आपको कभी थीटा पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मेंस के क्वेश्चन में भी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन में मैं थीटा पुट करके नहीं करवाऊंगा आपको, सारा बेसिक से करवाऊंगा। और ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो 4 साल के, ठीक है, 4 साल के जो क्वेश्चन है उनको उड़ाओगे आप सेकंड्स में। अब समझने की कोशिश करना, चलता हूं पहले फॉर्मूले पे। क्या है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये मेरा पहला फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करना है किस तरीके से बना है। देखो, tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, तुम बोलोगे साइन स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर को मैं बिल्कुल एज इट इज ऐसे कैसे ही लिख रहा हूं। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसके नीचे क्या है, 1 है आपका। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा बाहर कॉमन ले लूं, ये कॉमन आ जाएगा बाहर साइन स्क्वायर थीटा, तो अंदर कितना बचेगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा, 1 अपॉन 1। एलसीएम कितना आएगा, तुम बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, ये कॉस स्क्वायर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है। ये कितना है आपका, साइन स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस कितना हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है आपका, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला किस तरीके से बना समझ में आया। मतलब ये सारे स्टेप्स जो हैं ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। मैंने बता भी दिया किस तरीके से होता है ये। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गई तो आज बहुत सारे क्वेश्चन उड़ाओगे। ठीक है, अब इस चीज को देखो, ये क्या है, साइन इधर आ गया, tan इधर चला गया तो बस माइनस आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। इसी तरीके से ये चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे मैं 4 क्वेश्चन बहुत तेजी से करूंगा। ठीक है, और 4 साल जो है आपका 18 से लेकर 21 तक, ठीक है, 21 तक है, इसमें सब में ये फॉर्मूला बहुत काम में आएगा आपके। बहुत तेजी से क्वेश्चंस को उड़ाओगे अगर ये चीज पता है तो आपको। आज खुद देख लेना, इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको कि कितनी तेजी से अपन ने से क्वेश्चन बनाए। अब देख लो, इसका प्रूफ भी देख लो। आप बोलोगे tan का मतलब होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना है, कॉस स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा आपका, साइन स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, प्लस ये कितना है, 2 है। अब एलसीएम लोगे तो नीचे कितना आएगा, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा
इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर कितना आएगा आप बोलोगे साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ऊपर कितना बन गया मेरे भाई आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया है आपका, और नीचे कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये चीज आपकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तो यहां से आपको डायरेक्ट याद रखना है क्या, कहीं भी आपको इस तरीके से दिखे क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ में आया? नवरात्रि का सीजन है, आप सभी को पता है, तो इसलिए बैंड वगैरह बजने लग गए थे, इसलिए मैंने पोज करा था वीडियो को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आया कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इसको मैं बहुत सी जगह यूज करने वाला हूं, आज बहुत ज्यादा यूज करने वाला हूं इस चीज को। ठीक है, और आप खुद देखोगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस को अपन सेकंड्स में कर लेंगे। ठीक है, फिर आपको पता होना चाहिए क्या कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू कितना होता है आपका सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा फॉर्मूला है, मेरा बनाया हुआ नहीं है। ठीक है, नॉर्मल सी चीज है। तो फिर क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए, आपको ये भी नॉर्मल सा चीज है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, समझने की कोशिश करना है, इसको भी मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या है कॉसेक स्क्वायर का होता है मतलब 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या है सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, ऊपर बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना बनेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। 1 अपॉन साइन का मतलब होता है आपका कॉसेक साइन स्क्वायर कहां से लिया है अपन, अच्छा स्क्वायर ले रखा है ना, हाँ फिर ठीक है। तो कितना आ गया आपका 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर और 1 अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक स्क्वायर। तो समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को कि कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अपन को बहुत सी जगह यूज ले सकते हैं। अब समझने की कोशिश करना क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये मैंने बनाया। ठीक है, समझने की कोशिश करना, कॉट का मतलब क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना है आपका ये कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर से कॉस स्क्वायर बाहर ले लो तो आ जाएगा आपका बाहर आ गया अपॉन यहाँ पे कितना बच जाएगा अंदर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बच गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ये कितना चल रहा है बाहर कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस को साइन से डिवाइड करता हूं तो आपका बनता है कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बनता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। कितना बन गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो समझ में आया कि नहीं है क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करूंगा तो मेरा क्या बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या बोलना चाहता हूं कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कहीं दिखे तो उसकी जगह क्या रख सकते हो आप माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। इनको पुट करके आप बहुत सी जगह बहुत से सेकंड्स में क्वेश्चंस को बना लोगे। ठीक है, ये जो स्टेप्स है ना, ये जो स्टेप्स है इनको बस काटना है आपको। नॉर्मल सी चीज है यार, कॉस कोट का क्या दिख रहा है आपको सब्सट्रैक्शन दिख रहा है तो बस इस तरीके से लगाना है। यहाँ पे साइन और टेन का दिख रहा है तो साइन और टेन का इंटू आ जाएगा। बस ये नॉर्मल चीजें याद रखनी है आपको, कुछ है नहीं, इतना हार्ड है नहीं। बाकी ये जो फॉर्मूला है इस पे सब पे जो जितने फॉर्मूले लिखे हैं सब आज मैं काम में लूंगा और बहुत तेजी से क्वेश्चंस को उड़ाऊंगा। आज का अपना पहला क्वेश्चन है 2020, आपको दिख रहा होगा 15/10/2020। इसका मतलब क्या है, ये 2019 का सीजीएल जो था मेंस उसका क्वेश्चन है। अब समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में सिर्फ कुछ भी नहीं दे रखा, क्या दे रखा है आप लोगों को कि द वैल्यू ऑफ कॉसेक स्क्वायर 30 इंटू साइन स्क्वायर 45 प्लस सेक स्क्वायर 60 अपॉन टेन 60 इंटू कॉसेक स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 इंटू 1045। ये खुद से कर लोगे कि नहीं कर लोगे आप, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, खुद से कर लोगे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, बहुत प्यार से देखना है इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन में कोई थीटा पुटिंग की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से बनाऊंगा इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है साइन थीटा। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना, साइन थीटा का इंटू है किससे 1 माइनस टेन थीटा, इसका इंटू है टेन थीटा से प्लस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या दे रखा है 1 अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझने की कोशिश करना, बहुत प्यार से समझना, बेसिक से बना देंगे क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में देखो ये जो टेन थीटा है ना,
इसको इंटू कर दो अंदर की साइड, साइन थीटा को तो बाहर ऐसे ही रहने दो, ठीक है। इस टेन थीटा को अंदर इंटू कर दोगे तो कितना बनेगा आपका, आप बोलोगे टेन थीटा माइनस कितना बनेगा आपका टेन स्क्वायर थीटा प्लस कितना बन गया आपका ये सेक स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस चीज की। क्या है, वन माइनस साइन थीटा इनटू क्या है टेन थीटा, और टेन थीटा को क्या लिख सकता हूं, आप बोलोगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूं। लिख सकता हूं नहीं लिख सकता, आप बोलोगे बिल्कुल लिख सकता हूं। ये जो कॉस थीटा है मैं इसको अंदर डिवाइड करने भेज रहा हूं, जब मैं अंदर डिवाइड करूंगा तो वन अपॉन कॉस हो जाएगा ये कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, इनटू कितना हो जाएगा आपका ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया वन माइनस साइन थीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, ओके। देखो ये कितना हो गया आपका वन अपॉन कॉस थीटा का मतलब कितना होता है आपका सेक थीटा, कितना होता है सेक थीटा, इसका मतलब कितना हो गया आपका माइनस टेन थीटा इनटू कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्या करा मैंने, इसको आपको पता होना चाहिए, वर्बली कैलकुलेट कर सकते हो आप इतनी चीज क्या कि टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगर मैं कॉस थीटा को अंदर भेजूंगा तो वन अपॉन कॉस का मतलब होता है सेक थीटा, और साइन अपॉन कॉस का मतलब होता है टेन थीटा। ये चीज, ये वाला स्टेप जो है आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, उसका इंटू किससे आपका साइन थीटा से, ठीक है। अंदर क्या चल रहा है आपका ये वन प्लस टेन थीटा, ये कितना है आपका सेक थीटा माइन प्लस टेन थीटा है, ठीक है। बहुत सी चीजें कैलकुलेट हो चुकी होगी अभी तक, तो अगर ढंग से पढ़ी है आपने 250 क्वेश्चन ढंग से सॉल्व करे हैं तो अभी तक तो क्वेश्चन बना भी दिया होगा बहुत से लोगों ने, ठीक है। सिर्फ एक हिंट की जरूरत होती है, उसके बाद क्वेश्चन खुद से बन जाते हैं, ये ठीक है, बेसिक से बहुत इजीली हो जाता है। देखो ये जो चीज बनी ना आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना बन जाएगा आपका वन बच जाएगा, कितना बन जाएगा वन बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, आप बोलोगे साइन थीटा कितना है अंदर टेन थीटा प्लस वन आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, अब समझने की कोशिश करना बहुत प्यार से, ठीक है। देखो ये देखो, ये क्या है आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये क्या है आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या हो गया आपका a प्लस बी ए माइनस बी। तो अंदर कितना आप क्या बोलोगे, क्या बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है आपका वन। समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज क्या हो गई आपकी वन बन चुकी है। समझ में आया कि नहीं आया, अब देखो समझ में, नीचे क्या बचा आपके पास, आप बोलोगे कितना बचा है, नीचे साइन थीटा बचा है और कितना बचा है आपके पास वन प्लस टेन थीटा बचा है। समझ में आया, जो कि उड़ गया, तो इसका आंसर कितना है आपका वन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, कितनी इजीली कर लिया इस क्वेश्चन को अपन ने, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, बस ये दिमाग अगर चलने लग गया ना तरीके से तो बहुत तेजी से कर सकते हो तुम भी इस चीज को। और जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ बेसिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल तरीके से बता रहा हूँ, तो उन पे फोकस करना और उनको सीखने की कोशिश करना, ठीक है। बेसिक अगर आएगा तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे। अब इस चीज को देखो कितना इजीली लिखा हुआ है, कितनी इजी चीज लिखी हुई है आपको, क्या कि cos थीटा इनटू, अब ब्रैकेट में रहेगा आपको sec a माइनस cos a, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा cot a प्लस tan a। किस तरीके से बनाओगे इस क्वेश्चन को, आप बोलोगे भाई मैं cos को cos ही रहने दूं तो कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि tan, ये क्या बोलते हैं इसको, आपको पता है क्या बोलते हैं इसको, cot a प्लस tan a। अब मेरे फॉर्मूलेस पे आ जाओ, अभी आपको बताया क्या कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा कितना होता है आपका सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा होता है। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलोगे इंटू, आप बोलोगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा आ गया। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ यहाँ तक। फिर क्या चल रहा है, इंटू में सेक ए माइनस कॉस ए। अब समझना इस चीज को, सेक ए का मतलब होता है वन अपॉन कॉस ए, ये क्या चल रहा है माइनस कॉस ए। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये देखो cos a और sec a कट गया तो वन आ जाएगा यहाँ पे कितना बच गया आपका cosec a आ गया, ठीक है। ये कितना आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर a, और ये कितना आ गया आपका cos a आ गया। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आप बोलोगे ये चीज जो है मेरी वो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, बोलो भाई मुंह से बोलो, क्या बनेगी, साइन स्क्वायर। क्या बनेगी ये चीज कि साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और क्या चल रहा है इनटू में cosec a चल रहा है, अपॉन में कितना चल रहा है आपका cos a चल रहा है। यहां तक किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ। देखो इस स्क्वायर से ये कट गया,
क्योंकि कॉसेक का मतलब कितना होता है 1 अपॉन साइन ए होता है, समझ में आया कि नहीं? तो इससे कट जाएगा ना स्क्वायर, तो आपके पास बचा कितना, आप बोलोगे साइन ए अपॉन कितना बचा आपके पास कॉस ए बचेगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 1 सॉरी tan थीटा आ चुकी है, किसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी tan थीटा आ चुकी है मेरे दोस्त, समझ में आया? तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका tan a, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर कितना है आपका tan a। किसी को भी प्रॉब्लम है तो बताओ, बिल्कुल बेसिक से तो बताया कि देखो एक कॉस को कॉस बाहर रहने दिया मैंने, इस चीज को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है? किस में कन्वर्ट कर दिया, सेक ए इंटू कॉसेक ए में कन्वर्ट कर दिया। आपको पता है कि इस चीज को क्या लिख सकते हो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हो, ये कॉस ए को ऐसे रहने दिया, ठीक है? आपको पता है कि देखो कॉस ए इंटू ये क्या हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा, अगर प्रॉब्लम आ रही तो कितना आ गया 1 आ गया, तो आपके पास सिर्फ कॉसेक ए बच जाएगा यहाँ पे। फिर अंदर कितना बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए, ये बचेगा। तो देखो भाई समझ में आ रही कि नहीं, बिल्कुल इस चीज है। ये कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे कितना साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ये कितना चल रहा है साथ में इसके, तो कॉस ए चल रहा है। इस कॉस ए का मतलब होता है 1 अपॉन साइन है, तो इस साइन ए से ये स्क्वायर कट गया, तो साइन अपॉन कॉस कितना होता है आपका tan ए होता है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जा, इस क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कितनी बार करवाया हुआ है क्वेश्चन, क्या है मैंने कितनी बार बताया आपको, क्या कि इफ साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a प्लस tan दे रखा है। भाई इस क्वेश्चन कितनी बार करा और कितना इजी क्वेश्चन है। वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 cosec 3a अपॉन 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर 3a माइनस 3/2 tan स्क्वायर 3a। कितनी बार करवाया हुआ क्वेश्चन है भाई ये, है क्या है इस क्वेश्चन में टफ, ये बताओ। 3 साइन a, ठीक है, सॉरी साइन 3a, ठीक है, साइन 3a इक्वल्स टू कॉस a प्लस tan है, तो इसका मतलब कितना हुआ a 3a प्लस a प्लस tan इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 90, ठीक है? ये कितना हो जाएगा आपका 4a, ये उधर जाएगा तो 80 आ जाएगा, ये 90 माइनस 10 80, इससे इसको उड़ाओगे तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 20 आ जाएगी। कितनी आ गई a की वैल्यू 20 आ गई। अब आपसे क्या पूछा है 2 cosec 3a अपॉन 2, ठीक है? अब देखो 2 cosec 3a मतलब 3 इंटू 20 अपॉन 2, ठीक है मेरे भाई? आगे बढ़ो, प्लस 6 साइन स्क्वायर 3 इंटू 20 माइनस 3/2 क्या दे रखा है आपको tan स्क्वायर 3 इंटू 20, इस तरीके से दे रखा है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इससे इसको उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 2 cosec 30 प्लस 6 साइन स्क्वायर कितना आ गया 60, ठीक है, माइनस 3/2 3/2 ये कितना हो गया आपका 60 tan स्क्वायर 60, ठीक है? अब वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे इसकी वैल्यू होती है 2, तो 2 इंटू 2 ये आ गया आपका, ये कितना है आपका 6 इंटू 30 की वैल्यू क्या होती है साइन 30 की √3/2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3/4, इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 2 से 3, इसको उड़ाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा, माइनस ये कितना चल रहा है आपका 3/2, √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है आपका 3। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो ये चीज़ तो सेम हो गई, बिल्कुल कट गई, तो आंसर कितना गया 2 इंटू 2 4, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखो, ठीक है? सब कुछ बेसिक से बनाएंगे, सारे क्वेश्चन बेसिक से बनाएंगे, बस समझना क्या बोल रहा है भाई। यार इधर ले दो यार क्वेश्चन को, मज़ा नहीं आ रहा इधर से ऐसे बार बार घूम घूम के ऐसे देखने में। देखो क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन में, इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बिल्कुल ईजी है, टेंशन मत लेना। क्या बोल रहा है cos थीटा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन, इस चीज को ढंग से देखना भाई, 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। अगर तुमने बेसिक ढंग से पढ़े हैं, अगर तुम लोगों को मेरी थ्योरी पढ़ाई हुई याद है तो समझने की कोशिश करना। इसका मतलब तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे sec थीटा, कितना हो जाएगा sec थीटा, प्लस हम बीच में माइनस है, ये कितना होगा तुम्हारा माइनस, इसको उड़ाओ कितना क्या माइनस। अब ये कितना है 1 अपॉन साइन का मतलब कितना होता है तुम्हारा cosec थीटा, कितना होता है cosec थीटा। अब देखो क्या है प्लस, समझने की कोशिश करना, तुमको ये चीज 1000 बार बता चुका हूं क्या कि 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा किसके बराबर होता है, cosec थीटा प्लस cot थीटा के बराबर होता है, ठीक है? 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा जो होता है बराबर होता है किसके, sec थीटा माइनस tan थीटा के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस चीज को अपन क्या लिख देंगे, तुम बोलोगे क्या लिख दोगे cosec थीटा प्लस cot थीटा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये कितना है 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, देखो ये माइनस है, ठीक है?
ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, चेंज हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा में, ठीक है, किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, अब जो कट रहा है उसको तो उड़ाएंगे अपन, ये कट गया, ठीक है भाई। अब ये देखो माइनस सेक थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अरे सेक थीटा इसके साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का नहीं हो जाएगा, तो इससे ही उड़ गया, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे, कॉट थीटा, कितना बचा, कॉट थीटा। और ये देखो माइनस माइनस टेन थीटा से इंटू होगा तो कितना बन जाएगा आपका, प्लस टेन थीटा, कितना बन जाएगा, प्लस टेन थीटा। आपको पता है क्या कि कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू होता है मेरा क्या, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। समझ में आया कि नहीं आया, आंसर कैसे बनाया मैंने। तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन ए है, क्या ऑप्शन ए क्या आपका आंसर है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। समझ में आया, कहीं भी आपको थीटा पुटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। हटाओ क्वेश्चन को, आगे बढ़ो। क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगा इसलिए मैंने लिया, बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, अलग है लेकिन थोड़ा सा इजी है। क्या बोल रहा है, ट्राइंगल पी क्यू आर में क्यू एंगल क्यू कितना 90 डिग्री पर है, यदि कॉट आर इक्वल्स टू 1/3 हो तो सेक पी कॉस आर प्लस साइन पी अपॉन कॉसेक आर साइन आर माइनस कॉसेक पी का मान बताइए, ठीक है। बहुत इजी सा है समझना क्वेश्चन को। राइट एंगल ट्राइंगल क्यू पर है, किस पे, क्यू पर। ये क्यू क्या है आपका 90 डिग्री का है, ये आपका पी हो गया, ये आपका आर हो गया, ठीक है। क्या दे रखा है आपको, कॉट आर इक्वल्स टू कितना है आपका, कॉट आर इक्वल्स टू कितना है 1/3, तो मतलब ये कितना हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर। इसके अकॉर्डिंग बेस क्या होगा आपका, ये होगा। समझ में आया कि नहीं, तो ये कितना हो गया 1, इसके सामने साइड परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो गया 3। हाइपोटेनस कितनी होगी, कितना होगा हाइपोटेनस, आप बोलोगे 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका √10 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, √10 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये वाला एंगल है, इसको मैं एक बार के लिए आर ही है ना, इसको आर ही माना है अपन ने, और ये कितना है पी, पी बोल रहा है वो, तो इसके अकॉर्डिंग सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, इसके अकॉर्डिंग सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। समझ में आया कि नहीं है। बस मैं आपको चीजें बताऊंगा। सेक पी, भाई सेक पी की बात कर रहा हूं तो आपको पता है कि सेक पी कितना होगा आपका, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होगा। हाइपोटेनियस कितना है आपका, √10 अपॉन बेस कितना है आपका, सेक पी के अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा आपकी, वाली साइड हो जाएगी, तो ये कितना आ गया आपका 3 आ गया। समझ में आया। फिर क्या बोल रहा है, कॉस आर, क्या बोल रहा है भाई, कॉस आर, इसके अकॉर्डिंग बेस क्या है आपका, ये हाइपोटेनियस, ये तो कितना आ जाएगा 1/√10 आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। फिर क्या बोल रहा है, साइन पी, क्या बोल रहा है मेरा भाई, साइन पी, साइन पी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये बेस वो हाइपोटेनियस वो, तो ये कितना आ गया आपका 1/√10 आ गया। फिर क्या बोल रहा है, कॉसेक आर, क्या बोल रहा है मेरा भाई, कॉसेक आर, कॉसेक आर बोल रहा है, ये रहा कॉसेक आर, इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस ये रहा, परपेंडिकुलर ही रहा, तो कितना आएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, साइन आर, साइन आर, मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। साइन आर, साइन आर, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस वो, ठीक है भाई, माइनस कॉसेक पी, कॉसेक पी, ठीक है, हाइपोटेनस वो √10, और इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या है ये क्या हो गया। बस इसको पुट करना है आपको, इन वैल्यूज को पुट करना है आपको, और आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और आंसर कितना आएगा इसका, -2/7 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन को देखो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को भी, बहुत बार करवा चुका हूं यार ऐसे क्वेश्चन तो यार, बहुत बार, ठीक है। सेक थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है अपन को, A/B दे रखा है। सेक थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस कितना दे रखा है आपको, A/B दे रखा है। तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इतना हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, ये h की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, p की वैल्यू है, ठीक है। अब आपसे क्या बोल रहा है, 1 - tan स्क्वायर, 1 - tan स्क्वायर थीटा, मतलब tan की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है, क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है आपका, रूट, ठीक है, ये है आपका परपेंडिकुलर क्या है ये, और आपका बेस क्या है ये, तो क्या आएगा आपका √a² माइनस b² अपॉन में कितना आएगा, b का होल स्क्वायर। समझने की कोशिश करना, मैं इस चीज को डायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मैं लिखता नहीं हूं इन चीजों को, स्टेप नहीं है, इनको लिखने भी नहीं है आपको, इसका होल स्क्वायर करना है आपको। समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बोलोगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, ब्रैकेट a² माइनस b², ठीक है, रूट हट जाएगा इससे, स्क्वायर से, b² अपॉन में कितना आएगा आपका, आप बोलोगे b² आएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 - sin² थीटा, आप बोलोगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही,
और अब की बार क्या आएगा, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है आपका a, तो इसकी जगह a आ जाएगा, इसका स्क्वायर करना है तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा आपका a स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये आएगा आपका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये कितना होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बना लेगा, अपॉन में कितना है आपका बी स्क्वायर, ये कितना है आपका 2a स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में कितना चल रहा है आपका ए स्क्वायर चल रहा है, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? बहुत ईजी चीज़ें, बस दिमाग लगाना पड़ता है चीज़ों के लिए। अब देखो मेरे भाई, आप बोलोगे ये बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर कितना बन गया आपका, कितना बन गया, आप बोलोगे 2b स्क्वायर हो गया, कितना हो गया 2b स्क्वायर हो गया। ये माइनस का a स्क्वायर एज इट इज आ गया, ये a जो है ऊपर जाके इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, मैंने इसको बाहर ही ले लिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो क्या है 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका मतलब क्या आएगा आपका a स्क्वायर आएगा, फिर क्या है प्लस b स्क्वायर आ गया, ठीक है। और जो ये a स्क्वायर, ओके, ये जो b स्क्वायर है ये बाहर आ गया, अरे इधर आएगा ना, तो आपका आंसर क्या हो चुका है, रेडी। आंसर क्या हो चुका है आपका, रेडी। कौन सा ऑप्शन है ये, आप बोलोगे सी ऑप्शन है, बिल्कुल देख लो डिट्टो है, ठीक है, सी ऑप्शन है ये रहा, तो आंसर खत्म। बहुत इजी था, आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन पे आओ भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये भी। ओके हाँ, आ जाओ, अपना फॉर्मूला जो था इसको भी इधर लेने दे यार भाई, मैं परेशान हो रहा हूँ क्योंकि बार बार इधर उधर घूम घूम के ऐसे। ये लो इधर आओ, क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, इसको नीचे लगाता हूँ, ऊपर लाइट आती है ना, यहाँ लगाता हूँ। क्वेश्चन आराम से पढ़ लो, क्या है भाई क्वेश्चन में, सेक स्क्वायर थीटा ब्रैकेट 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है, ठीक है भाई। यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है। भाई इस क्वेश्चन को तुम बहुत प्यार से और बहुत तेजी से सॉल्व कर सकते हो अगर तुमको जो मैंने चीज समझाई वो समझ में आ गई हो तो। इस सेक स्क्वायर को क्या बोलना चाहता हूं, इस सेक स्क्वायर को इधर से सॉल्व कर रहा हूं, सेक स्क्वायर को मैं क्या रखूंगा, ऐसे एज इट इज रखूंगा। आपको पता है क्या कि 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा मेरा कितना होता है, आप बोलोगे कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। समझ में आया? डिवाइड का साइन चल रहा है, और आपको यह भी पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा होता है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब अपॉन में आ जाओ, क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मतलब कितना होता है। अब ये चीज बताओ, ये चीज बताओ, ये कितना होता है, तो आप बोलोगे ये होता है मेरा भाई कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है मेरे भाई। अब क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर का मतलब होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? इसका मतलब होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, कॉसेक की पावर 4 थीटा। भाई कितना इजीली सॉल्व हो गया भाई, ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है भाई, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। ये चीज क्या बन गई है देख लेना अब यहाँ पे, क्या कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये डिवाइड है ना, तो यहाँ पे आएगा, आप देखो इस चीज को समझ लेना, यहाँ पे क्या आएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है मेरे भाई। और ये क्या है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और ये कितना चल रहा है कॉसेक की पावर 4 थीटा, ठीक है मेरे भाई। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब इस पूरी चीज़ से ये पूरी चीज़ कट गई है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है टेन स्क्वायर, आपके पास क्या बचा, आप बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा बच गया, ठीक है। अभी कितना है टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर का मतलब होता है साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर इंटू, देखो ये साइन स्क्वायर एक ही रहा, इसमें से निकलेगा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर। अरे देख लो यार, कोई बात नहीं, तुम देख लो, मेरे से पेन चलवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस तुम्हें समझ में आने चाहिए क्वेश्चन। इस तरीके से बनेगा, ये माइनस बाहर चल रहा है, ठीक है। और इंटू में क्या चल रहा है आपका कॉसेक की पावर 4, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये साइन की पावर 4 थीटा से ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है, ये क्या चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना चल रहा है आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, आपको बोलोगे सेक स्क्वायर थीटा होता है। और ये जो माइनस का साइन है यहाँ पर है बाहर, इसको उड़ाया तो आंसर कितना है आपका -1।
बताओ भाई, कितना इजीली कर दिया अपन ने इस क्वेश्चन को, कितना इजीली कर दिया। मेरे साथ जुड़ोगे ना, हलवा बना दूंगा चीज़ों को। समझ में आया कि नहीं आया? ये हलवा ही बनाया मैंने क्वेश्चन को। क्या करा अपन ने, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर ने दिया। आपको पता है कि 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है मेरे भाई, आपको पता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, आपको पता है क्या, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। उसका होल स्क्वायर था इसलिए पावर 4 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? फिर उसको अपन ने नीचे ले लिया। ठीक है, डिवाइड का साइन है तो यहाँ पे आएगा। देखो ये इस तरीके से बनेगा, a अपॉन बी अपॉन सी, तो सी यहाँ आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज़ यहाँ आ गई। अब इससे अपन ने ये चीज़ उड़ा दी जो कट रही थी। समझ में आया? फिर यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा को मैं इस तरीके से लिखता हूँ, टेन साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी बन गई, साइन की पावर 4 बन गई, और यहाँ पे कितना है, कॉसेक की पावर 4। तो ये भी कितनी हो जाएगी, साइन की पावर 4। तो इससे ये कट गया, ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर अपॉन सेक स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 1 आ जाएगा। आगे बढ़ो, हलवा था क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है भाई, ये क्या है, देख लेना एक बार। अरे चल जा, ये देख क्या है भाई, 2 साइन स्क्वायर 38, ये कितना है, सेक स्क्वायर 52। आपको पता है क्या कि सेक स्क्वायर 52 को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन फिर भी एक और बता रहा हूँ क्वेश्चन। सेक स्क्वायर 52 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, कॉसेक स्क्वायर 38 में, और कॉसेक स्क्वायर 38 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर 38 में। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो गया, 2 साइन स्क्वायर 38 इंटू 1 अपॉन साइन स्क्वायर 38। इससे ये उड़ जाएगा तो बचेगा कितना, सिर्फ 2 बचेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो यहाँ पे कितना है, कॉस 64, ये कितना है, साइन 26। तो साइन 26 क्या बना देगा आपका, कॉस 64। तो कॉस 64 इंटू कॉस 64 कितना होगा, कॉस स्क्वायर 64। कितना आ जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर 64 आ जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही मेरी बात? यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, कॉस स्क्वायर 64 आ गया, प्लस कितना चल रहा है आपका, साइन स्क्वायर 64। तो ये चीज़ क्या बना लेगी आपका, 1 बना लेगी। समझ में आएगी नहीं आया? तो यहाँ से कितना है 2, यहाँ से कितना है 1, तो आपका कितना आ गया मेरे दोस्त, ऊपर 3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो समझना दोबारा से चीज़ को, ये कितना है, टेन स्क्वायर 23, ये कितना है, कॉट स्क्वायर 23, ये कितना है आपका, सेक स्क्वायर 67, ये कितना है, कॉसेक स्क्वायर 67। तो आपको पता है क्या कि इसको तो आप चेंज कर दोगे किसमें, कॉसेक स्क्वायर 23 में चेंज कर दोगे 23, और इसको चेंज कर दोगे आप सेक स्क्वायर 23। आप ये बताओ कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे कितना होता है, माइनस का 1 होता है। समझ में आया कितना होता है, माइनस का 1 होता है। ठीक है, और आप ये बताओ क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो आप बोलोगे माइनस का 1 होता है। -1 कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया आपका, ऑप्शन डी -3/2। आगे बढ़ो भाई, क्वेश्चन पे आओ। ठीक है, ये मैंने आपको बिल्कुल इजी तरीके से बता रखी है सारी चीजें भाई। मेंस के क्वेश्चन है ये, देख लो भाई, जिसको टफ लग रहा हो कुछ भी तो देख सकते हो आप। ये मेंस के क्वेश्चन है, अपने दोस्तों तक शेयर करो कि किस तरीके से क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। अगर क्लास ढंग से ली है आपने, ठीक है, कभी शिद्दत से पढ़ाई करी है आपने, मेरे से ढंग से क्लास ली है, तो आप सभी को ये क्वेश्चन देखना है, और क्वेश्चन देखते सबसे पहले क्या लिखा हुआ है उसको देखना है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक थीटा सेक थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। भाई इस चीज़ को तो मैं देखते ही समझ गया क्या कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये एक चीज़ बन गई। मतलब ये पूरा क्या होगा आपका, a माइनस बी हो गया है, और ये क्या होगा आपका, a प्लस बी हो गया है। इतनी चीज़ तो समझ में यहाँ पे ये आया होगी आपको। दूसरी चीज़ क्या समझ में आएगी आपको यहाँ पे कि भाई कॉसेक की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है आपका, किसके बराबर होता है, बराबर आपका 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। अब कैसे होता है, अभी तक उड़ गई होंगी चीजें, कैसे हो गया 1 के बराबर, ये भी समझ में नहीं आ रही होगी।
कैसे होता है भाई देख लेना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जब मैं होल क्यूब करता हूं तो बनता है मेरा साइन की पावर 6 थीटा प्लस कोस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कितना बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ये चीज क्या हो गई अपने आप में 1 हो गई, और ये चीज भी क्या हो गया अपने पास 1 आ गई। तो 1 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कितना हो गया, कॉस की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पे तो ये चीज बन गई। अभी आगे एक और ऐसा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बहुत सी क्लासों में बता चुका हूँ, ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे एक और क्वेश्चन आएगा क्या, कि आपको डायरेक्ट ये पता होना चाहिए क्या, कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू होता है आपका 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये भी याद रखना है क्या, कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल्स होता है आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। समझ में आए? ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं, याद करने हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी था, अगर आपको ये चीज़ पता थी तो बहुत सेकंड्स में ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, हर चीज़ पता होनी चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, क्यों पता होना चाहिए, कहाँ से क्या चीज़ आ रही है। अब देखो ऊपर वाली चीज़ तो अपने आप में क्या हो गई, 1 हो गई। क्या हो गई, 1 हो गई। अब आपने इस चीज को देखा होगा, ये तो ऐसे चल रहा है आपका क्या, कॉसेक थीटा सेक थीटा। समझ में आया? एक सेकंड। ठीक है, और ये क्या चल रहा है आपका, ये क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो आपका क्या होगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये चल रहा है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहां लिख रहा हूं, इस चीज को समझना। ये तो आपका एज इट इज चलने, तो क्या है, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, अंदर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके ओके है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। आप बोलोगे ये चीज कितनी हो गई आपकी, 1 हो गई। कितनी हो गई ये चीज आपकी, 1 हो गई। ठीक है, तो ये कितना है, 1 अपॉन, ये आपका एज इट इज चल रहा है क्या, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये 1 प्लस 2 कॉस थीटा, और ये कितना हो गया साइन थीटा माइनस 1। देखो इस 1 से ये 1 कट गया, तो आपके पास क्या बच करके आया, आप बोलोगे क्या, आंसर आ चुका है, वैसे तो बना दिया होगा आंसर। कितना है, इंटू 2 कितना है, कॉस थीटा। इस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 अपॉन सेक थीटा। कितना है, साइन थीटा, इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये उड़ गया, तो आंसर कितना आ गया आपका, 1/2 आ गया। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई, इस क्वेश्चन को खुद से बना लोगे क्या, अरे बन जा, है भाई, खुद से बना लोगे इस क्वेश्चन को, करवाया नहीं करवाया मैंने ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। लो मैं ही करा देता हूँ, देख लो भाई, x किसके बराबर है आपका, sec 57 के बराबर है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कितना है आपका, cot स्क्वायर 33 है। ये कितना है आपका, sin स्क्वायर 57 है। ये कितना है आपका, sin स्क्वायर 33 है। ठीक है मेरे भाई, अब ध्यान से समझना, दो चीज चेंज हो रही है। एक बार पूरा क्वेश्चन देख लो, sin स्क्वायर 33 प्लस ये कितना है आपका, cosec स्क्वायर 57, ये कितना है, cos स्क्वायर 33, ये कितना है, sec स्क्वायर 33, ये कितना है आपका, sin स्क्वायर 57। ठीक है, बहुत से लोगों ने तो क्वेश्चन का आंसर बना दिया होगा, इतना टाइम नहीं लगाते हैं। अब देखो समझना, समझ लो एक बार, ये जो साइन स्क्वायर 33 है ना, ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कॉस स्क्वायर 57 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब और जो चेंज हो रहा है क्या, यहां से देखो, ये जो आपका है क्या, कॉस स्क्वायर 33, ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, साइन स्क्वायर 57 में। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको देखो आप ढंग से, क्या है, सेक स्क्वायर 33, ये कितना है आपका, साइन स्क्वायर 57। तो ये किस में चेंज हो जाएगा आपका, किसमें, कॉस स्क्वायर 33 में चेंज हो जाएगा। आपको पता है क्या कि सेक थीटा इंटू कॉस थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से कितना आ गया, 1। ठीक है, आपको पता है क्या, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा कितना होता है आपका, 1 होता है, कट जाता है, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 1। तो 1 प्लस 1 तो यही हो गया आपका। ठीक है, और यहाँ से एक 1 ये आ गया, इन दोनों का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है आपका, 1 आता है। समझ में आया? तो आपके पास वैल्यू क्या बन के आई, कि कॉट स्क्वायर 33 प्लस 1 प्लस 1 बन करके आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या गिवन है,
x इक्वल्स टू sec 57 गिवन है। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल इजी चीज़ है। अब देखो समझना चीज़ को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको क्या लिख सकता हूँ, तुम बोलोगे tan स्क्वायर 57 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? tan स्क्वायर 57 प्लस 2 आ गया। ठीक है, अब आपको पता है क्या कि sec थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा? तुम बोलोगे हाइपोटेनियस अपॉन कितना होता है आपका? बेस होता है। कितना होता है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है मेरे भाई वो कितना हो जाएगा आपका? आप बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? टेन स्क्वायर। टेन स्क्वायर का मतलब क्या चाहिए आपको? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में क्या है? बेस। बेस कितना है आपका? 1। इसका होल स्क्वायर प्लस 2 चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ गलती कर दी अपन ने। 1 1 1 3 आएगा यहाँ पे। देखो एक 1 तो इसका बनाएगा, एक 1 ये बनाएगा और एक 1 ये बनाएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3 आएगा। समझ में आया? अब जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3, तो आपका आंसर कितना आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? कितना इजी था क्वेश्चन, अपन ने कितना इजीली बना दिया। आगे बढ़ो, क्वेश्चन पे चलो और क्वेश्चन देखो क्या है। ये आपके सामने क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से इजी जो है कोई क्वेश्चन नहीं था मेंस का। और ये क्वेश्चन जब इजी होगा जब आपको पता होगा क्या कि 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब देखो इस चीज को बहुत इजीली बनाएंगे। क्वेश्चन देखो क्या देखा आपको कि टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 माइनस सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए, ये दोनों इनटू में है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूं एक बार के लिए सिर्फ। ये कितना है आपका? टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 2 माइनस सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। ये आपको क्वेश्चन गिवन था। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता तो मैं क्वेश्चन बहुत इजीली बना देता अभी तक। तो इसकी जगह अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या आता? 0 आता इसका आंसर। समझ में आया कि नहीं? अगर 2 यहाँ पे माइनस है, अगर ये प्लस का होता तो कितना आता? सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए इंटू कॉसेक स्क्वायर हो जाता तो कितना आता आपका? 0 आया था आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है तो इसको ऐसा बना लो, क्या दिक्कत है? मेरे को क्या करना है? +2 ऐड करना है और -2 इस क्वेश्चन में इक्वेशन में मेरे को क्या करना है? क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने क्या करा भाई? -2 क्या कर दिया इसमें? सब्सट्रैक्ट कर दिया इस वाली इक्वेशन पूरी में, और +2 ही क्या कर दिया? इसमें ऐड कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल था। मैंने इसमें -2 क्या बोलते सब्सट्रैक्ट कर दिया और ऐड कितना कर दिया? +2 कर दिया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अब मैं इस चीज को देखता हूं, समझना इस चीज को, तो तुम्हारा ये क्या बना रही है? टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2, तो ये कितना होता है आपका? तुम बोलोगे कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए होता है ये। और कितना चल रहा है आपका? -2 माइनस, और एक वाला -2 भी चल रहा है। ये कितना क्या? -2 प्लस। ठीक है, ये कितना हो गया आपका? सेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए। इससे ये उड़ गया तो आपका आंसर कितना है? -2 और ये -2, कितना आ गया आपका आंसर? -4, ऑप्शन ए। क्या बोला था? क्वेश्चंस हलवा है और ऐसे उड़ाओगे इन क्वेश्चंस को। बोला था कि नहीं बोला था? भाई क्वेश्चन देख लो आराम से, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो देख लो इस क्वेश्चन को, कितना इजीली बना दिया। सिर्फ अपन को इस क्वेश्चन में -2 ऐड करना था, -2 ही प्लस करना था, बस। समझ में आया? -2 सब्ट्रैक्ट करना था और +2 ऐड करना था। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखो, खुद से बना लोगे। ठीक है, वैल्यू पुटिंग का है केवल। थीटा की जो वैल्यूज है 60 की, 30 की, 45 की, खुद से वैल्यू पुट करना, आंसर निकालना। ये क्वेश्चन भी देखो मैंने एज इट इज थोड़ी देर पहले करवाया है, सेक थीटा वाला, तो इसको भी खुद से करना है आपको। ये देखो अब इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अब पता नहीं कैसे बनाते हो उसको, थीटा डालोगे क्या डालोगे, मेरे को इतनी चीजें समझ में ही नहीं आती। सिंपल चीज है बिल्कुल। अगर मैं क्वेश्चन को देखता हूं, क्या देखा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? बस यही तो क्वेश्चन है मेरे भाई। तो अगर मैं एलसीएम देखता हूं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले एलसीएम देखता हूं मैं, इस चीज को देखता हूं, नीचे वाली चीज को, तो भाई क्या है ये? कुछ अलग है क्या ये? तुम बोलोगे नहीं एलसीएम तो अगर मैं लेता हूं इस क्वेश्चन का एलसीएम, अगर मैं इस तरीके से लेता हूं मेरे भाई,
क्या एलसीएम में लेता हूं तो तुम बोलोगे क्या आएगा एलसीएम, तुम बोलोगे कॉस थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, वो कितना है आपका कॉस थीटा, यही तो आएगा एलसीएम, ये आएगा एलसीएम। या फिर ये कॉस थीटा तो आएगा ही नहीं, ये कॉस थीटा नहीं आएगा। एलसीएम जो है आपका मेरे भाई, एलसीएम जो है मेरे भाई आपका वो कितना आएगा, आप बोलोगे कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये एलसीएम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऊपर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे ऊपर आएगा केवल साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया? बस इसको सॉल्व कर लो तो कितना बनेगा, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, अपॉन में कितना चल रहा है तुम्हारा कॉस थीटा, इतना 1 प्लस कॉस थीटा, ये चल रहा है। ये देखो ये कितना बना देगा आपका 1, कितना बना देगा कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इसका, और 1 ये कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 कॉस थीटा, अपॉन में कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, भाई 2 कॉमन आ गया ऊपर से तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, अपॉन में कितना चल रहा है तुम्हारा कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, इससे ये उड़ गया तो ये कितना आ जाएगा 2 अपॉन कॉस थीटा का मतलब कितना हो गया 2 सेक थीटा। ऑप्शन सी जो है मेरे भाई बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि क्लास में मजा आ रहा है क्या भाई? मेंस की क्लास चल रही है, देख ले तुम्हारे सामने मेंस की क्लास चल रही है। डिट्टो ये का यही क्वेश्चन थोड़ी देर पहले करवाया मैंने, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इन ट्राइंगल ए बी सी, क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल्स टू हाफ देन द वैल्यू ऑफ। भाई राइट एंगल ट्राइंगल क्या है तुम्हारा, इस तरीके से है, इसके अंदर b पे तुम्हारा 90 डिग्री बन रहा है, तो ये a हो गया, ये c हो गया, ठीक है। tan a जो है तुम्हारा कितना, tan a मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना है तुम्हारा, तुम बोलोगे 1/2 है, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो तुम बोलोगे ये कितना आ जाएगा तुम्हारा √5। समझ में आया कि नहीं? कल ट्रिपलेट बताई थी, इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू किसका होता है, इस साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। बस अब वैल्यू पुट करनी है और आंसर लगाना है, आंसर लगा देना खुद से, ठीक है। सोच रहे होंगे इतने सारे क्वेश्चन छुड़वा रहे हैं, भाई क्वेश्चन छुड़वा नहीं रहा मैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए और बहुत सारे करवाने हैं, कोर्स कंप्लीट करवाना है, तुमको सिखाना है, मेरे को नहीं सीखना, तुमको सिखाना है। इस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन में देख करके सोचो कि कैसे बना सकता हूँ इस क्वेश्चन को मैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन को मैंने देखा और देख करके समझ में आया कि मैं सेक थीटा को तो एज इट इज रखता हूँ, ये जो सेक ए प्लस tan a है, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले एक बार, क्या दे रखा है, सेक ए प्लस tan a 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर ए। भाई बहुत प्यार से समझना है इस चीज को, अगर मैं यहां पे ये जो साइन स्क्वायर ए है इससे अंदर की साइड मल्टीप्लाई करूं, इस साइन स्क्वायर ए से अंदर की साइड मल्टीप्लाई करूं तो मेरा क्या बनेगा, तुम बोलोगे भाई कॉस स्क्वायर ए। पहले इस चीज को समझना है एक बार भाई, ये जो स्टेप्स होते हैं ना ये माइंड में सॉल्व करने के, ये वाला स्टेप ये जो बोल रहा हूं ना ये क्या बनेगा, ये माइंड में सॉल्व करने का होता है, हमेशा याद रखना इस चीज को। भाई क्या बनेगा, कॉस सेक स्क्वायर ए इंटू क्या है साइन स्क्वायर ए माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। भाई ये चीज क्या 1 बन जाएगी क्या, तो ये चीज मेरे को समझ में आनी चाहिए थी कि डायरेक्ट क्या बनेगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनेगी। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे को यहाँ पे ये चीज डायरेक्ट समझनी थी, ये स्टेप माइंड में सॉल्व करके डायरेक्ट समझना था क्या, कि मेरे को यहाँ पे इस चीज की जगह जो चीज लिखनी है अब वो कितनी लिखनी है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखनी है। समझ में आया कि नहीं आया? इस पूरी चीज से मेरा क्या बन करके आ जाएगा, ये चीज बन करके आ जाएगी। क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले चीजें पकड़नी जो है ना उनको पकड़ो, कि क्या पकड़नी है, मैं किस तरीके से पकड़ रहा हूं उन चीजों को पकड़ो। अब इस चीज को ऊपर देखता हूं मैं, किसको, सेक ए प्लस tan a। सेक के नीचे, सेक का मतलब होता है 1 अपॉन कॉस, tan का मतलब ही होता है साइन अपॉन कॉस। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से मैं क्वेश्चन को देखता हूं। अब देखो क्या है, सेक ए यहां पे कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस कितना आ जाएगा साइन ए अपॉन कितना आ जाएगा कॉस ए। अगर मैं इस पूरे की बात करूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा मेरा, कॉस है ऊपर कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन है। अरे यहाँ पे जो एलसीएम आएगा कितना आएगा, कॉस ए ही तो आएगा इसका। तुम बोलोगे चलो कोई बात नहीं, अगले स्टेप में देख लेना। तुम सोचोगे तो बहुत ही तेज उड़ाने में क्वेश्चन को, मेरे को तुमको समझाना है यार, मेरे को ये नहीं दिखाना कि मेरे को आता है। अब देखो नीचे कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। मेरे को तुमको सिखाना है
मेरे को ये नहीं दिखाना कि तुमको मेरे को कितना आता है, ठीक है। अब देखो इस चीज को, यहाँ पे ये एलसीएम बन करके आ गया है, क्या बन करके आ गया है, एलसीएम बन करके आ गया है, समझ में आया। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा तुम्हारा वो क्या होगा, सेक ए, ठीक है, ये कितना हो गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कितना है कॉस ए, ठीक है, और ये कितना है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, अपॉन में कितना है तुम्हारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है मेरे भाई क्या, कॉस स्क्वायर ए। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो ये क्या है, कॉस ए, क्या है कॉस ए, इस कॉस 1 अपॉन कॉस ए यहाँ पे आ रहा है, इसके नीचे क्या है अपॉन में ना ये, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, तो सेक ए इंटू सेक ए कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आया। अरे ये 1 अपॉन कॉस ए इस तरीके से लिखा हुआ है, क्या कॉस ए, समझ में आया। अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अगर क्या लिख ही सकता हूं मैं इस चीज को ऐसे, समझ में आया, इस चीज को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अरे डिवाइड में अभी भी, समझ में आया कि नहीं आया। तो 1 अपॉन कॉस का मतलब कितना होता है तुम्हारा सेक, 1 अपॉन कॉस का मतलब कितना होता है तुम्हारा सेक ए, तो सेक ए ये रहा, सेक ए ये रहा, तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। थोड़ा यार मेंस की क्लास चल रही है तो बस उस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, ये कितना है a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये कितना बनाएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे कितना बनाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बनाएगा। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। और मेरे भाई ये कितना हो गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए हो गया। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे भाई क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, क्या हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कितना है भाई तुम्हारा कॉस स्क्वायर ए, इससे ये उड़ गया तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा सेक स्क्वायर ए, जो कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। समझ में आया। आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन देखो और आंसर लगाओ इसका, बहुत प्यारा है क्वेश्चन, ठीक है। अरे यार आज सारे क्वेश्चन मैंने इधर ले दिए, इधर देखो आप क्वेश्चन को, क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। इसको बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो करने को, लेकिन बिल्कुल इजी वे में करो इसको। भाई पहले होल स्क्वायर बोल रहा तो होल स्क्वायर करो ना, क्योंकि मेरे को दिख रहा है यहाँ से साइन स्क्वायर आएगा, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो कॉस स्क्वायर आएगा, यहाँ से दिख रहा है कॉसेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर आएगा, तो बिल्कुल इजीली करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या बनेगा तुम्हारा पहला स्टेप, क्या बनेगा, तुम बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तुमको पता है क्या कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा जो होता है तुम्हारा कितना होता है 1 होता है, क्योंकि ये 1 अपॉन साइन हो जाए कट जाएगा, बता रखा है ये मैंने तुमको, बेसिक चीजें ही है। तो तुम्हारा यहाँ पे कितना आएगा, सिर्फ 2 आएगा, कितना आएगा 2। फिर क्या है तुम्हारा प्लस ये कितना आएगा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बाद में चेंज करेंगे, पहले इधर देखो चीजों को। भाई देखो ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 तो ये 2 ये रहा 2 ये रहा, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा तुम्हारा 5 प्लस कितना है तुम्हारा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कितना है, अरे डिलीट ही नहीं हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। तुम बोलोगे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करना, इस 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, ठीक है, और सेक स्क्वायर को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं इक्वल्स टू के प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस क्या है आपका कॉट स्क्वायर थीटा है। भाई देखो इस प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से ये प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कट गया, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा से ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा कट गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो के की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त वो कितनी आ गई 7 आ गई है। के की वैल्यू कितनी आ गई है 7, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चंस बहुत इजी है, मेंस भी इजी होता है, सब कुछ इजी होता है, हर चीज इजी होती है,
हमारे आने पे डिपेंड है वो, हमको किस तरीके से आती है। अगर मेरे को एक क्वेश्चन आता है तो मेरे लिए इजी है, अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो मेरे लिए टफ हो जाता है। बाकी इजी है सारे क्वेश्चंस, टेंशन मत लो, मैं बैठा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए बैठा हूँ। क्वेश्चन को देखो, अब तुम बोलोगे यार ये तो आपने थ्योरी में पढ़ा दिया था, ये रहा क्वेश्चन। भाई इसको सॉल्व करवाने की ज़रूरत है क्या? सॉल्व करवाने की ज़रूरत है क्या इसको? क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है थ्योरी में और इसका आंसर मैं देखूंगा, बस सिर्फ इस चीज़ को देखा मैंने और इस चीज़ को देखा। मैं नहीं पढ़ता भाई इतनी सारी लैंग्वेजेस, मेरे को क्या देखा है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। मेरी क्वेश्चन पे देखते ही समझ रहा हूँ तुम्हारे सामने मेरे सामने क्वेश्चन आ रहा है। मैं ऐसा तो है नहीं कि रट रखे हूँ कि इसके बाद अलग क्वेश्चन आएगा, इसके बाद अलग क्वेश्चन आएगा, इस तरीके से तो है नहीं। मेरे सामने क्वेश्चन आया और सामने आते क्वेश्चन को मैंने इसका आंसर क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। प्रैक्टिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस। क्वेश्चंस तुम्हारे जो तुम नोट्स बना रहे हो ना, अभी समझ लेना मेरी बात को ध्यान से। कल एक मेरे पास फ़ोन आया, उस पर मेरे स्टूडेंट ने पूछा कि भैया यार ये बताओ कि तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए, उनका क्या करें। भाई तुम्हारे लिए एक बुक रेडी हो रही है, ठीक है, बुक रेडी हो रही है। तुमको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, ठीक है, मैं तुमको ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तुमको इच्छा है, क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, थ्योरी की तो तुमको नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चंस की अगर तुमको इच्छा है कि तुम क्या बोलते हैं नोट्स लिखने में टाइम लग रहा है, तुम्हारा पेपर भी बहुत नज़दीक है, तो तुम एक काम कर लो इसका अल्टरनेट। वैसे तो मैं पीपीटी अपलोड करता हूँ भाई, पूरी पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें फिर भी ऐसे दिक्कत हो रही है क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है, तो मैंने भी कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लिए होंगे, तो मैंने तुमको बता रखा है कि पिनेकल की बुक ले लो, ठीक है, पिनेकल मैथ्स की जो बुक है वो ले लो, उनमें सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेकिन उसके भी 3rd एडिशन आ गया है, उसमें भी क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे, तुम ढूंढोगे। उससे बढ़िया मेरी पीपीटी ला करो, पीपीटी जो है भाई उसको सॉल्व करा करो मेरी पीपीटी को, बस उसमें सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं जो तुमको अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन का जिस तरीके से सॉल्यूशन दे रहा हूँ वो तो लिखा हुआ होना चाहिए तुम्हारे पास, कि इसका मैंने सॉल्यूशन किस तरीके से कराया, वो तो तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो वो लिखा हुआ होगा तभी तो तुम वापस से नोट पलट कर देखोगे, अरे हाँ यार ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाया था मेरे को नोट्स में। समझ में आया क्यों बोलता हूँ उनको लिखना ज़रूरी है? भाई मेरे को भी टाइम लगा है, सबको टाइम लगता है नोट्स बनाने में, तो कॉपियों की कॉपियाँ भरती है। अगर मेरी कवर्ड दिखा दी ना मैंने तुमको तो तुम हैरान रह जाओगे और तुम ऐसे हो जाओगे, आंखें चौड़ी हो जाएगी तुम्हारी कि इतनी किताबें, इतना कुछ पढ़ रखा है। मैथ्स की पढ़ रखी है मैंने 14-15 किताबें, तो नोट्स देखोगे ना इतने मोटे मोटे नोट्स हैं मेरे पास, और आज तक मेरे पास है वो, और रटे हुए हैं वो मेरे को। एक कॉपी तो ट्रिग्नोमेट्री की भरी हुई है मेरे पास पूरी। समझ रहे हो क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? तो वही चीज़ है यार भाई। और अभी दूसरी चल रही है एक कॉपी और, जो मैं खुद के नोट्स बना रहा हूँ, आगे जब पढ़ाऊँगा बच्चों को तो किस तरीके से चीज़ों को करना है, समझाना है। तो यार नोट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैं आज भी नोट्स बनाता हूँ। तुम्हें नोट्स बनाने हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ये तुमको लिखना पड़ेगा भाई। तुमको इसका सॉल्यूशन तो पता होना चाहिए। हाँ, रिपीटेड जो क्वेश्चन है उनको छोड़ दो, उनको पीपीटी में से सॉल्व कर लेना। लेकिन जो पैटर्न नए हैं, आज जो मेंस के क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे तुम्हारे पास एक कॉपी में होने चाहिए, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे भाई। इस क्वेश्चन को देखो, और इस क्वेश्चन को भी नहीं कराऊंगा मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नहीं कराऊंगा भाई। क्या दरकार, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 5/13 देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा भाई बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये। cos थीटा इक्वल्स टू कितना, 5/13, मतलब कितना है तुम्हारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है तुम्हारा 5, हाइपोटेनियस कितना है 13, तो परपेंडिकुलर कितना होगा तुम्हारा 12। कल बताइए ट्रिपलेट ये। tan स्क्वायर थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, बेस कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा मतलब कॉस का जस्ट उल्टा, 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 169, और 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। तो ये कितना आ गया भाई 13, एक और ये कितना आ जाएगा 25। भाई इतना इजी मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ो भाई। देखो ये 4 क्वेश्चन लेने का मतलब यही है कि ये सब रिपीटेड है, सब कुछ करवा चुका हूँ, ये वाले चारों क्वेश्चन में बहुत इजीली हो जाएंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तुमको ये क्वेश्चन मैंने कम से कम 6 बार करवा चुका हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन कि ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, कॉस स्क्वायर चल जाएगा, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। करवा चुका हूँ ना, बहुत बार करवा चुका हूँ। अगर फिर भी तुम्हारी देखने की इच्छा है तो समझ लो ये क्या है, इफ कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 है। भाई ये चीज जो है 3 से जाके मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगी आपका, क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 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 कितना आएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा। इससे ये उड़ गया तो ये नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 4/3 कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया है, ठीक है भाई। तो ये कितना हो गया 2/√3 कॉसेक
थीटा हो गया है, तो थीटा की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है आपकी 60 डिग्री आ गई है। क्वेश्चन में थीटा ही पूछा था, तो आंसर कितना आ गया आपका ऑप्शन बी 60 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले पे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, एक सेकेंड रुकना भाई, इस क्वेश्चन पे देखो एक बार क्या बोल रहा है, इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड अल्फा इक्वल्स टू 2 बीटा, देन द वैल्यू ऑफ 3 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन स्क्वायर बीटा। भाई देखो क्या दे रखा है, अल्फा कितना है आपका इक्वल टू 2 बीटा है। भाई वैल्यू पुट करोगे अल्फा की कितनी हो जाएगी 2 बीटा, 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा आपका 3 बीटा, 3 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, इससे इसको उड़ा दोगे तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, 30 हो गया, हाँ 30 डिग्री हो गया। तो फिर आपका अल्फा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। बस वैल्यू पुट करना किसकी, कॉस स्क्वायर अल्फा पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपसे क्या पूछना चाह रहा है, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, क्या पूछना चाह रहा है आपका 3 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये पूछना चाह रहा है आपसे ये। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो क्या है 3 इंटू कॉस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1/4, ये कितना आएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है आपकी कितनी 1/2, 1/2 का स्क्वायर करो कितना आएगा 1/4 आएगा। ठीक है, तो ये कितना है आपका 3/4 माइनस 2/4, तो ये कितना आ गया आपका 1/4 आ गया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, वैसे तो मैं करवाने वाला नहीं था इन चीज़ों को, लेकिन मैंने करवा दिया फिर भी आप लोगों के लिए। भाई इस क्वेश्चन को आप देख रहे हो क्या दे रखा है, इफ साइन x प्लस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स माइनस वाई देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा। भाई इजी सा क्वेश्चन है, बना लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो कितनी बार करवाया क्वेश्चन है, इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना है 3 देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा। तो आपको पता है क्या कि आपका क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, तो इससे ये उड़ जाएगा, तो आपका आएगा 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 3 3 9 प्लस 1 10/3। तो यहां से आप देखो इसको वर्बली सॉल्व कर दिया मैंने, कितना आ गया आपका सेक थीटा इक्वल्स टू 10/3 इंटू 2, इस 2 से इसको उड़ाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 5/3, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद को करना है, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ो। देखो इस क्वेश्चन को देखो, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है भाई कि इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू ये है, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। भाई बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। यहां मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकता हूं, या फिर इस सेक थीटा को उधर बेच के इसको इधर रख के माइनस प्लस करके भी आंसर निकाल सकता हूं। पहले तो मेरे को 79 को क्या है इंटू करना पड़ेगा 2 से, तो 79 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा आपका, आप बोलोगे 158 आएगा, 140 प्लस 18 प्लस ये कितना हो गया आपका 51 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका भाई 209 हो रहा है ना, ये 9 0 और 2 209 हो गया है। ठीक है, तो आपका क्या आया यहाँ पे, ये जो चीज आएगी कितनी आएगी 209/79 आएगी, कितनी आएगी 209/79। अब इसमें CND लगा दोगे, CND लगाओगे तो कितना आएगा आपका 2 सेक थीटा अपॉन में 2 टेन थीटा। ठीक है मेरे भाई, इक्वल्स टू 209 प्लस 79 अपॉन में कितना आएगा 209 माइनस 79। ये स्टेप ऊपर का था, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस करके आपको लिखना था, लेकिन मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आएगा, ये कट गया। ठीक है, तो सेक का मतलब होता है 1 कॉस थीटा, और टेन का मतलब होता है साइन थीटा इंटू कितना होता है आपका कॉस थीटा। इससे ये उड़ गया, इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 288 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, इसको माइनस करोगे, अरे यार गलती कर दी ना अपन ने, हाँ सही तो करा है अपन ने, क्या गलती कर दी, हाँ इसको माइनस करोगे आप, इसको प्लस करोगे। ठीक है, हाँ देखो देखो भाई, इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 0, ये कितना आ गया आपका 130, और ऊपर इसको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 288, हाँ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 288/130, इसको काटोगे इससे तो ये कितना होगा 144 अपॉन में कितना है 65, ये कितना है 1/sin, इसका मतलब कितना होता है cosec थीटा इक्वल टू कितना है आपका 144/65 आया। आपसे क्या पूछा साइन थीटा, साइन थीटा इसका अपोजिट, मतलब साइन थीटा इक्वल टू कितना आएगा आपका 65/144, जो कि ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो
और क्वेश्चन देख करके कुछ समझने की कोशिश करो क्या है क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन तरीके से देखने की कोशिश करोगे तो आपको यहां पे क्या दे रखा है, इफ 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल्स टू 2 है, देन द वैल्यू ऑफ 3 cos x माइनस 4 sin x इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको पता है कि ये किस तरीके से रखा है, 3 ओके आपको दे रखा है ये किस तरीके से कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू कितना दे रखा है आपको x, फिर आपको दे रखा है a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल्स टू आपको दे रखा है c। ये जो c है ना आपको ये निकालना है। तो आपको पता है c निकालने का एक फॉर्मूला है, c इक्वल्स टू होता है आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। a स्क्वायर कितना है आपका, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा, ठीक है, और माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा आपका 4 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 25 माइनस 4 कितना आएगा आपका आंसर √21 आएगा। ये भाई आपके मेंस के क्वेश्चन है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो भाई, ठीक है भाई। यहां तक ये जो क्वेश्चंस थे आपके, कितने क्वेश्चंस थे आपके, 30 के लमसम क्वेश्चन थे, 29 या 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। 29 क्वेश्चन थे आपके 2019 के, जो मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा है इनमें, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। इसमें शायद एक क्वेश्चन रहा है, वो बहुत ईजी था तो इसलिए मैंने लिया नहीं। तो सारे 2019 के क्वेश्चन मैंने करवा दिए। अब आपको करवा रहा हूं मैं 2018 के क्वेश्चन, जो कि 2019 में आपका मेंस हुआ था, उसके क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन को आराम से देखो। थोड़ी देर पहले मैंने बिल्कुल ऐसा का ऐसा क्वेश्चन करवाया, थोड़ी देर पहले, थोड़ी सी देर पहले करवाया भाई ये क्वेश्चन मैंने, है भाई। अब बताओ इसको खुद से कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। हिंदी में शायद ये यहां पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आपको करना है, थोड़ी देर पहले कराया मैंने ऐसा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो, मैं बोल रहा हूं ना 2018 हो गया, खुद से करोगे सारे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन खुद से करोगे, ठीक है, सारे क्वेश्चन खुद से करोगे। देखो क्या है क्वेश्चन में, ये भाई कितनी बार क्वेश्चन करवाया हुआ है मैंने ये। आपको पता है कि साइन के नीचे कॉस ले आओगे तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया आपका √3, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 60 आ गया। बस इसमें थीटा की वैल्यू डालनी है आपको और आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, जो क्वेश्चन करवाने के हैं वो सारे करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कि क्या है इसमें टफ, टफ क्या है इसमें ये बताओ। इजी है बिल्कुल क्वेश्चन, बस समझना। क्या समझना है यहाँ पे कि cos की पावर 6 थीटा प्लस sin की पावर 6 थीटा माइनस 1 है, ठीक है। और यहां पे देखो समझने की कोशिश करना क्या है कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 है। तो भाई इस चीज को तो मैं देखते ही लिखूंगा क्या कि cosec स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा हो गया ये चीज। तो यहां तक समझ में आई कि नहीं आई। और ये जो चीज है, इस चीज को अगर मैं ढंग से देखता हूं तो ये चीज कितनी बनेगी आपकी, आप बोलोगे, इसको मैं बहुत सारी तरीके से बना सकता हूं, समझने की कोशिश करना। देखो आप बोलोगे कि 1 इक्वल्स होता है आपका साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, ठीक है, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको उधर भेज दूं और 1 को इधर ले आऊं तो क्या आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू कितना आ गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और ये किधर आ गई आपकी चीज साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 1 आ गई। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो आपका क्या आ गया, साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा किसके बराबर आ गई, -1 किसके बराबर आ गई, -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर आ गई। तो यहां पे क्या है आपका -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कितना है आपका कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। भाई आपको क्या दिख रहा है कि ये साइन स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा मल्टीप्लाई में, ये कॉस स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका कितना बचा यहाँ पे, सिर्फ -3 बचा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन था भाई, देख लो। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो और इसको समझो कि यार किस तरीके से हम किस तरीके से सोचना चालू करें। भाई मेरे से सीख रहे हो तो मेरे जैसा बनने की भी कोशिश करो, सीखने की, समझने की कोशिश करो। भाई देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको किस तरीके से बनाऊं मैं। अगर मैं नीचे वाली चीज को नहीं छेड़ता हूं ना तो मेरा आंसर कभी बन ही नहीं पाएगा, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन भी जाता हूं ना तो ऑप्शन को भी देखो क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए,
1 प्लस साइन ए कॉस है, 1 माइनस साइन ए कॉस है, 1 प्लस कॉस है माइनस साइन है। तो मतलब मैंने नीचे वाली चीज को छेड़ा हुआ कभी ना कभी, तो मतलब मैं ऊपर वाली चीज को एज इट इज रख रहा हूँ 2 साइन ए, ठीक है, ये कितना है आपका 1 प्लस साइन ए, ठीक है, अपॉन में कितना चल रहा है आपका 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए। समझ में आया? अब मैं क्या कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना, इस चीज को तो मैं ए मान रहा हूं यहां तक, और इस चीज को मैं क्या मान रहा हूं, बी मान रहा हूं, और इस साइन के कॉन्जुगेट साइन मतलब इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, अपॉन में कितना आएगा आपका 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ? तुम बोलोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, देखो नीचे क्या बनेगा तुम्हारा a प्लस बी, ए माइनस बी, तो नीचे कितना बन जाएगा तुम्हारा, यहां पे कर रहा हूं इस चीज को, तो तुम बोलोगे ये कितना बन गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर ए बन गया ये। तो यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? ऊपर जो चल रहा है उसको एज इट इज रहने दो एक बार के लिए, 2 साइन ए, और एक चीज याद रखना, पेपर में जो एज इट इज चलाओ ना उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसको अंडरस्टूड रखा करो माइंड में। और ये कितना हो गया आपका 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, चीजों को बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करता हूं मैं, तो तुम बोलोगे मेरा क्या बन के आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 कितना होता है तुम्हारा साइन ए, ठीक है। इसी तरीके से सॉल्व होगा, और प्लस था ना बीच में, हाँ तो प्लस आएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए। भाई देखो ये माइनस कॉस स्क्वायर ए था, इसको क्या मैं चेंज कर सकता हूं? तुम बोलोगे बिल्कुल कर सकता हूं। इसको मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस है ना बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी तो माइनस अंदर जाएगा तो ये चीज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कि माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया, और ऊपर वाली चीज मैं एज इट इज रख रहा हूं। समझ में आई कि नहीं? चीजों को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से सोचना है। अब देखो क्या करना है अपन को, उस चीज को समझो। ये कितना है तुम्हारा साइन स्क्वायर ए, ये कितना है तुम्हारा साइन स्क्वायर ए। समझ में आया कि नहीं आया? पहले इस देखो, इस -1 से इस 1 को काट दो, ये कितना है साइन स्क्वायर ए, ये कितना है साइन स्क्वायर ए। तो कितना बनेगा तुम्हारा 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए बनेगा। समझ में आया? और ऊपर क्या चल रहा है तुम्हारा, एज इट इज चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अब मैं एक बार के लिए इस चीज को रेज कर रहा हूं ताकि तुम्हारा आंसर निकाल दूं, ठीक है। अब देखना मेरे भाई, क्या बोलना चाह रहा हूं कि अब देखो इसमें क्या है 2 साइन स्क्वायर ए, कितना है 2 साइन ए। तो यहां से मैं करूंगा 2 साइन ए कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। समझ में आया? और ऊपर कितना चल रहा है तुम्हारा, तुम बोलोगे 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इसलिए इसको मैं ऊपर रख रहा था। और ये कितना हुआ 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए, ये चल रहा है तुम्हारा। अब देखो भाई, तुम साफ साफ दिख रहा है कि ये चीज इससे कट गई, ये चीज इससे कट गई, तो तुम्हारा आंसर कितना आया 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए आ गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। देखो कितने सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं मैं, अब मैं इस क्वेश्चन को यहीं उड़ाऊंगा और समझ लेना ध्यान से, ठीक है। देखो cos 9 जो है आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, sin 81 में चेंज हो जाएगा। तो sin 81 ये, sin 81 ये, तो कितना बनेगा ये 2 sin 81 बना देगा। ठीक है, पढ़ नहीं रहा क्वेश्चन को मैं, देख लेना ऐसी। ये कितना है तुम्हारा sec 9 है, तो sec 9 कितना बना देगा तुम्हारा cosec 81 बना देगा। कितना बना देगा cosec 81। तो एक cosec 81 ये, एक cosec 81 ये, तो ये कितना बना देगा तुम्हारा 2 into cosec 81 बना देगा। कितना बना देगा cosec 81 बना देगा। समझ में आया कि नहीं है? अगर मैं नीचे आता हूं, ढंग से देखता हूं, तो भाई मेरे को साफ साफ दिख रहा है ये कितना है sin 56, ये कितना है sec 34, तो ये कितना बनाएगा मेरा, तुम बोलोगे cos 54 बना देगा, cosec 54। ये कितना बनाएगा मेरा cosec 54 बना देगा, और cosec 54 का मतलब होता है 1 अपॉन sin 56। तो यहां पे कितना आएगा 1 अपॉन sin 56, तो जो कि sin 56 से sin 56 कट जाएगा। इसी तरीके से cos 25 से यहाँ पे ये कितना कट जाएगा, 20 sec cos 25 कट जाएगा। तो नीचे कितना आया तुम्हारा 1 प्लस 1, कितना आ गया 2 आ गया नीचे। ठीक है, तो नीचे कितना आ गया तुम्हारा 2 आ गया, और ऊपर कितना आया भाई तुम्हारा, तुम बोलोगे 2 इंटू साइन 81 इंटू 2 इंटू कॉसेक 81 का मतलब होता है साइन 81, 1 अपॉन साइन 81। इससे ये उड़ गया, इस 2 से ये 2 उड़ गया, तो इसका आंसर कितना आ गया तुम्हारा 2 आ गया। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, ठीक है।
अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजीली इसमें तुम वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई भी लोड वाली बात है नहीं इसमें। अब देखो समझना है इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। क्या बोल रहा है, इफ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ है, देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 2a प्लस साइन स्क्वायर 3a की वैल्यू क्या होगी। ठीक है भाई, समझना प्यार से चीज को। भाई ये कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हाफ। ये मैं अगर कौन सा थीटा डालूं कि हाफ बन जाए, तो तुम बोलोगे भाई क्या कि भाई 3/4 माइनस 1/4 करूं तो कितना आएगा, मेरा हाफ आएगा। तो आपको पता है कि 3/4 का मतलब कितना होगा, √3/2। ये दिमाग में चलनी चाहिए और अभी तक तो चलना नहीं चाहिए। और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा वह हाफ। इसका स्क्वायर करा होगा तो ये बना होगा, इसका स्क्वायर करा होगा तो ये बना होगा। मतलब थीटा कितना रहा होगा तुम्हारा, 30 डिग्री रहा होगा। इस तरीके से दिमाग में चलनी चाहिए चीजें, हाफ बनाना तो 30 डिग्री चलना चाहिए। तो ये कितना होगा तुम्हारा tan स्क्वायर 2 थीटा, मतलब tan स्क्वायर थीटा कितना है तुम्हारा 30, 2 इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, प्लस कितना है साइन स्क्वायर 3 थीटा, मतलब 3 इंटू 30 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 90 आ जाएगा। इसकी वैल्यू होती है √3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इसकी वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1 3 प्लस 1 कितना होता है आपका 4। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई, बहुत सारे क्वेश्चन करवा चुका हूं मैं ये, फिर भी अगर तुम देखना चाहते हो तो देख लो, ठीक है। ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉसेक 65 प्लस थीटा माइनस सेक 25 माइनस थीटा प्लस tan स्क्वायर 20 माइनस कॉसेक स्क्वायर 70। भाई ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, निहायती बेहुदा, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन। ये कितना है भाई, देखना समझना, कॉसेक 65 प्लस थीटा है। मैं इस चीज़ को जब चेंज करूंगा ना तो समझना कैसे करूंगा, ये चीज़ समझानी है बस इस क्वेश्चन में, बाकी तुम खुद से कर लोगे। इसका आएगा तुम्हारा सेक 90 माइनस 25 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे कॉसेक 90 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा 65 प्लस थीटा हो जाएगा। ये कितना माइनस का, और यहाँ पे कितना चल रहा है तुम्हारा माइनस का 65 प्लस थीटा चल रहा था, तो ये कट गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कट गया। और ये कितना है तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर 70 है, तो इसको जब चेंज करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर 20 आ जाएगा। तो तुमको पता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है तुम्हारा माइनस का 1 होता है। हटाओ, आगे बढ़ो। क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन, देखो तमीज से, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अभी मैंने तुमको एक चीज सिखाई थी, क्या, यहाँ पे इस चीज को देखूंगा मैं, तो ये चीज क्या बनेगी मेरी, जब इसको अंदर भेजूंगा साइन स्क्वायर को, साइन स्क्वायर थीटा को जब मैं कॉसेक स्क्वायर के पास भेजूंगा तो वो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, और 1 को जब मैं साइन स्क्वायर से इंटू करूंगा तो कितना बन जाएगा साइन स्क्वायर बन जाएगा। मतलब मेरा इसको जब मैं सॉल्व करता हूं इन दोनों को तो यहाँ पे बनकर के आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन करके आता है। कितना बन करके आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन करके आता है। अभी भी सिखाया था क्या, जब मैं साइन को कॉसेक से मल्टीप्लाई करूं और इस साइन को मैं इस 1 से मल्टीप्लाई करूं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दिख तो रहा ना, हाँ ब्लैक पेन दिख रहा है भाई, तुमको समझ में भी आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो समझो इस चीज को बहुत इजीली, ठीक है। देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ऊपर क्या चल रहा है 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस ये कितना हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना आ गया, तुमने चेंज कर दिया, कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तुम्हारा कितना होता है, तुम बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, क्या कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है तुम्हारा, कितना होता है तुम्हारा 1। तो 1 तो ये इन दोनों से जो बन रहा 1, इससे बना एक 1 और एक 1 ये, तो कितना हो गया तुम्हारा 2 प्लस, और ये कितना तुम्हारा 2 कॉस थीटा है, अपॉन में कितना चल रहा है तुम्हारा, तुम बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है। तो भाई ऊपर से 2 कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, अपॉन में कितना बचा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इस 2 को एक बार बाहर के ले रहा हूं और इस एलसीएम को मैं क्या कर रहा हूं, खोल रहा हूं, तो 1 अपॉन कितना आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बना देगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कितना है सेक थीटा, और बाहर कितना चल रहा है 2। इसमें से तुम क्या करोगे सेक थीटा क्या करोगे कॉमन ले लोगे, तो कितना क्या सेक थीटा बाहर आ गया, अंदर कितना बचेगा 1 प्लस सेक थीटा बचेगा। ये तुम्हारा आंसर है, जो कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को देखो और बहुत इजीली सॉल्व करो, बेसिक से सॉल्व करो, ठीक है।
1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है समझना। 1 माइनस ये कितना होगा तुम्हारा, ओके साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 1s चल रहा है। ये इधर भेजोगे, ये इधर भेजोगे, समझना मेरी बात को, इसको इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो तुम्हारे पास क्या बनेगा, तुम बोलोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कितना चल रहा है तुम्हारा कॉस थीटा, यहाँ पे कितना चल रहा है तुम्हारा, तुम बोलोगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में कितना चल रहा है तुम्हारा साइन थीटा, और इन सबका आप होल स्क्वायर देख रहे हो प्लस 1 देख रहे हो, इक्वल्स टू क्या होगा, ये निकालना है। अब देखो ये देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, इन दोनों को तो मैं एज इट इज चलने दे रहा हूं, क्या कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कितना है तुम्हारा कॉस थीटा, मैं क्या कर रहा हूं इसमें से अब माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस बाहर आ गया तो यहाँ कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे कितना चल रहा है तुम्हारा साइन थीटा चल रहा है, तो कितना आ जाएगा साइन थीटा, और इसका होल स्क्वायर प्लस 1। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गई कि ये चीज तो कट गई। अब ये साइन थीटा सबसे ऊपर चल जाएगा, तो साइन थीटा यहां पे आ जाएगा, साइन थीटा यहाँ पे साइन थीटा और अपन ये कॉस थीटा क्या बनाएगा तुम्हारा माइनस का टेन थीटा बना लेगा, कितना आ जाएगा माइनस का टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 आ गया। भाई जब होल स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी चीज, तो तुम्हारा क्या बनकर के आएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, जो कि तुम्हारा किसके बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो भाई, इस क्वेश्चन को करने का देखो मैंने पहले बताया तरीका कि जब भी इस तरीके से रूट में वैल्यू हो तो जो ये साइन है ना नीचे वाला, इसके कॉन्जुगेट साइन मतलब अपोजिट साइन से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा करो, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। क्या है रूट में कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, कुछ नहीं करना है, बस इसको इस तरीके से सॉल्व करना है। ये कितना है कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इनटू क्या होगा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन में कितना आएगा, तुम बोलोगे कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, माइनस है ना माइनस, ठीक है, और ये कितना तुम्हारा कॉट थीटा माइनस कॉस प्लस का साइन ले रहे हैं ना, हाँ प्लस कॉस थीटा, ठीक है भाई, इस तरीके से लिखना है। अब देखो नीचे तो बन गया तुम्हारा a प्लस बी ए माइनस बी, लेकिन ऊपर जो बन गया तुम्हारा क्या बन गया कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब ये कि ये चीज यहाँ पे डिट्टो लिख दी, मतलब दो चीजों को, ये 2 हो गया एक तरीके से इंटू 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया ना, ये समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से क्या हो जाएगा तुम्हारा रूट इस तरीके से चल रहा है, तो अंदर कितना आएगा तुम्हारा, तुम बोलोगे कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया है मेरे पास, ठीक है, और नीचे कितना आएगा, तुम बोलोगे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका है। अब तुमको अगर पता है, क्या पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब कुछ और नहीं, देखो इससे तो ये अपना इसका रूट तो हटा देगा, तो ऊपर कितना बच जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बच जाएगा। और अगर तुमको पता है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है तुम्हारा, वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। समझ में आया कि नहीं आया। और ये चीज रूट में है तो तुम बोलोगे कि ये रूट हटाओगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ रहा है। तुमको आज फॉर्मूला लिखाया है कि नहीं लिखाया है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और ये चीज रूट में है तो रूट हटाओगे तो क्या जाएगा तुम्हारे पास कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा जाएगा। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ गया मेरे भाई, तुम बोलोगे क्या कि कॉट थीटा इंटू कितना आ गया तुम्हारे पास कॉस थीटा। अब इसको खोल दो, इसको जब ओपन करोगे तो क्या आएगा तुम्हारा कॉट थीटा अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे कितना है प्लस ये कितना है तुम्हारा कॉस थीटा और ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा। ये उड़ा दो ऐसे और यहाँ से ये उड़ गया तो ये कितना आ गया तुम्हारा सेक थीटा और 1 अपॉन कॉट थीटा का मतलब टेन थीटा। तो यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है। आंसर यहाँ पे है नहीं लेकिन आंसर इसका यही आएगा, टेंशन मत लेना मेरे भाई, यही इसका आंसर है। ठीक है, समझ में आया। बिल्कुल बेसिक तरीके से करा रहा हूँ यार, कुछ भी हार्ड नहीं है। इस क्वेश्चन को देखो और खुद से बना लोगे, इसको उधर भेजोगे 10 बन जाएगा। ठीक है, अरे -4 cos थीटा है ना, इसको उधर भेजोगे, समझ में आएगी नहीं, और 10 की वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ और फिर पुट करके आंसर निकाल लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन देखो, इसको देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है,
कुछ टफ नहीं है इस क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन कॉस 1 माइनस कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अभी इसको देखता हूं तो मेरे को देखना है कि एलसीएम, क्या देखना है, एलसीएम। तो तुम बोलोगे एलसीएम आएगा 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए आ गया, ठीक है। इस साइन ए को इससे इंटू करोगे तो कितना बनेगा, ऊपर साइन स्क्वायर ए बनेगा। इसको इससे इंटू करोगे तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, किसका, 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि कितना होगा, तुम बोलोगे 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 कॉस ए हो जाएगा। समझ में आया, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब क्या दे रखा है, डिवाइडेड बाय कितना दे रखा है, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो समझना प्यार से चीज को, आप इसको क्या लिख सकते हो, हाँ आप इसको लिख सकते हो कॉट स्क्वायर ए को। आप क्या बोलोगे, कॉट स्क्वायर ए जो होता है आपका वो बराबर होता है किसके, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 के। तो इसको क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो आप कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1, और इसको क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते। आप बोलोगे कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा मैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 1। तो डिवाइड यहाँ पे चल रहा है, आपका क्या आ जाएगा, कॉसेक ए, अरे यार स्क्वायर लगा दी क्या मैंने, कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखूंगा मैं, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1। तो ये कितना है तुम्हारा, कॉसेक ए प्लस 1 इंटू कॉसेक ए माइनस 1 प्लस 1, सब क्वेश्चन का चल ही रहा है, अपॉन में कितना है तुम्हारा 1 प्लस कॉसेक ए चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम बोलोगे कि इससे ये चीज कट गई, समझ में आया। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं तेजी से, इस चीज को उड़ाओ। अब ये सब चीजें माइंड में चलाने की है यार। अब देखो ये साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर कितना बनाएगा, 1 बनाएगा, 1 तो ये और 1 ये, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2। तो तुम्हारे पास कितना है, 2 माइनस 2 कॉस ए आ गया, अपॉन में कितना चल रहा है, तुम बोलोगे 1 माइनस कॉस ए इंटू साइन ए चल रहा है, और यहां पे डिवाइड में क्या चल रहा है तुम्हारा, तुम बोलोगे कॉसेक ए माइनस 1 प्लस 1 चल रहा है, इससे ये उड़ जाएगा, ठीक है। अब इधर से 2 कॉमन लोगे तो यहां पे कितना आएगा, 1 माइनस कॉस ए आ जाएगा, ठीक है। और यहां पे कितना चल रहा है तुम्हारा, 1 माइनस कॉस ए, कितना चल रहा है, 1 माइनस कॉस ए चल रहा है, और इनटू में क्या चल रहा है, साइन ए चल रहा है, ठीक है। और डिवाइड चल रहा है। अब देखो जब भी डिवाइड का साइन हटाते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन आता है। डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाई के साइन में करते हैं। तो जो चीज यहाँ पे ऐसे लिखी हुई थी ना, इसको बस अपन इस तरीके से लिख देते हैं, 1 अपॉन कॉसेक ए लिख देते हैं। समझ में आया। अब देखो इससे तो ये कट गया, तो यहाँ पे कितना है, 2 अपॉन साइन ए आया, और यहाँ पे जो 1 अपॉन कॉसेक है इसको क्या लिख सकते हो, साइन ए लिख सकते हो। इससे ये कट गया तो तुम्हारा आंसर कितना है, 2 आया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ो, देखो क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन को, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। बेसिक से बना सकते हो तो बेसिक से बनाओ, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, किससे बना दो तुम्हारी इच्छा है। 1 प्लस साइन फाई अपॉन 1 माइनस साइन फाई इक्वल्स टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, देन द सेक फाई इज इक्वल्स टू। भाई समझना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। तो तुम बोलोगे तुम्हारा जो आएगा वो आएगा 2 अपॉन 2 साइन फाई, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आ गया, इस 2 से 2 कट गया, और इसमें लगाऊंगा तो तुम्हारे बन जाएगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन कितना बन जाएगा, पी स्क्वायर नहीं प्लस, हाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बन जाएगा। इसको जब मैं ऊपर करता हूं तो तुम्हारे ये कॉसेक की वैल्यू आ गई, किसकी, कॉसेक फाई की वैल्यू आ गई, इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया तुम्हारा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये तुम्हारा हाइपोटेनस हो गया, तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर। तो तुम बोलोगे कि बेस चाहिए मेरे को, तो तुमको पता है कि बेस कितना होगा तुम्हारा 2pq होगा, कल ही मैंने तुमको ट्रिपलेट बताया था। तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया, सेक फाई का कितना आ गया भाई, तुम बोलोगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है तुम्हारा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन में 2pq है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन बी ही बनाएगा सिर्फ, ये तो होगा नहीं, नीचे आएगा 2pq, हाँ ये आएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। समझ में आया, बेस क्या आएगा तुम्हारा, इस तरीके से आएगा। समझ में आया। अब देखो मेरी बात ध्यान से, ये होगा नहीं, ये इधर चल जाएगा, इधर चल जाएगा, लेकिन नीचे नहीं बन पाएगा, ये भी होगा नहीं और यही होगा। समझ में आया, इसको सॉल्व करोगे तो यही बन करके आएगा, टेंशन मत लेना इस चीज़ की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो और बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये।
और सेकंड्स में बनने वाला क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन देखा और जो मैंने तुमको फॉर्मूला बताया उसको देखा हो तो तुमने। ये क्या दे रखा है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई कॉसेक स्क्वायर फाई इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना, एक बार के लिए क्वेश्चन लिखता हूं मैं कि tan स्क्वायर फाई प्लस कॉट स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई। अभी थोड़ी देर पहले कराया था कैसा क्वेश्चन 2019 का। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। अब तुमको पता है कि अगर मैं इसके साथ 2 जोड़ दूं, कितना यहां पे 2 जोड़ दूं तो ये चीज बन जाएगी तुम्हारी पॉजिटिव की। ठीक है, तो इसलिए मैंने अगर 2 जोड़ दिया, लेकिन मेरे को यहाँ पे 2 घटाना भी पड़ेगा। समझ में आया, 2 जोड़ दिया तो 2 घटाना भी पड़ता है। किसी क्वेश्चन में अपन कुछ चीज ऐड करते हैं तो उस चीज को माइनस भी करना पड़ता है। तो ये जो चीज बनेगी ना तुम्हारी, ये चीज तुम्हारी क्या बन जाएगी, तुम बोलोगे सेक स्क्वायर फाई कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस सेक स्क्वायर फाई कॉसेक स्क्वायर फाई। इससे ये उड़ गया तो ये कितना आ गया तुम्हारा आंसर, -2 आ गया। तो ऑप्शन ए क्या है तुम्हारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आया कि। अब देखो क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन मैंने कराया तुमको इजी था, -2 इसका आंसर आया था। ठीक है, मम्मी आ गई थी बीच में। अब इस क्वेश्चन को देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, सेक फाई 1 माइनस साइन फाई प्लस कॉस फाई, सब कुछ इंटू में यहाँ पे सेक फाई प्लस टेन फाई अपॉन में साइन फाई 1 प्लस टेन फाई प्लस, अब देखो यहाँ पे सिर्फ प्लस है एक ही है। ठीक है, ये अच्छा है, और कॉस फाई 1 माइनस कॉट फाई। ठीक है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है और देखना है इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, किस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो, बहुत इजीली बन जाएगा क्वेश्चन भी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और समझना। दिख रहा है ना क्वेश्चन, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या करना है समझना। मैं अगर इस चीज को देखता हूं, ठीक है, और मैं इस चीज को और इस चीज को देखता हूं, सबसे पहले मेरे को इन पर फोकस करना है। ठीक है, अब देखो ये क्या है आपका सेक फाई, इसको यार एक बार थीटा मान के चल रहे हैं अपन, इसको फाइव किसको डिनोट कर रहा हूं मैं, थीटा से डिनोट करता हूं ताकि जल्दी जल्दी कर लूं क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा सेक थीटा, लिखने में थोड़ा सा यार प्रॉब्लम दे रहा है, कितना हो गया सेक थीटा। ठीक है, ये कितना है 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये कितना है तुम्हारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, अभी देखो क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन कॉस हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो तुम्हारा क्या बनाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू अपॉन क्या बनाएगा तुम्हारा कॉस थीटा बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। और इस चीज को तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो, मैंने अभी बताया था कि 1 इंटू कॉस 1 अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो। तो 1 अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेक थीटा। तो ये कितना बन गया तुम्हारा सेक थीटा और ये कितना बन गया 1 प्लस साइन थीटा बन गया। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या बनाया तुम्हारा सेक थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा बना दिया। तो एक सेक थीटा ये रहा, एक सेक थीटा ये रहा। समझ में आया कि नहीं, कितना हो गया तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू ये कितना हो गया तुम्हारा सेक थीटा हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, अपन ने क्या करा। अब देखो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नीचे वाली चीज पे चलते हैं। तो नीचे वाली चीज को भी सॉल्व करना है आपको। ये कितना है तुम्हारा साइन थीटा, ये क्या टेन थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा अपॉन में कितना आएगा कॉस थीटा। इस यहाँ पे कितना है +1 है, इस कॉस थीटा को यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई करूंगा। देखो यार कोई दिक्कत नहीं, तुम देखो, तुम पेन चलवाओ मेरे से खूब। ये कितना है तुम्हारा कॉट थीटा, ये कितना है तुम्हारा कॉस थीटा अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा साइन थीटा। समझ में आया यहाँ तक, किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अरे ये कॉस थीटा है, ठीक है, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर देखो इस चीज को 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा तुम्हारा कितना बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि तुम्हारा बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू क्या होती है तुम्हारी कॉस स्क्वायर थीटा होती है। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से ये देखो सेक थीटा है और ये सेक थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इंटू क्या आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, इंटू में क्या चल रहा है तुम्हारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा चल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक समझ में आया। अब देखो ढंग से देखेंगे तो ये देखो इधर जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना चल रहा है तुम्हारा साइन थीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस ये कितना है साइन थीटा अपॉन में कितना है तुम्हारा कॉस थीटा। अब देखो इसको मैं बाहर निकाल दूं तो इसके नीचे आ जाएगा ये कॉस थीटा, यहां से इसको मैं बाहर निकाल दूं तो इसके नीचे आ जाएगा, और साइन अपॉन क्या कॉस कितना होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे साइन अपॉन कॉस कितना होता है तुम्हारा टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया ये तुम्हारा टेन थीटा आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे बनेगा प्लस क्या है कॉस थीटा,
ये कितना हो गया तुम्हारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, अपॉन में कितना आ गया तुम्हारा, तुम बोलोगे साइन थीटा आ गया। अब मैं जब इस साइन थीटा को बाहर निकालूंगा तो इसके नीचे आ जाएगा कॉस के नीचे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज की क्लास समझने के लिए थोड़ा सा लेवल रखना पड़ेगा खुद का। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी तुम्हारी, तुम बोलोगे कॉट थीटा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी तुम्हारी, कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा हो जाएगी। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना, कॉट थीटा। समझ में आया? बहुत ईजी कर रहे हैं अपन क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिल्कुल ईजी से कर रहे हैं। अब देखो समझना, इस सेक स्क्वायर से कॉसेक स्क्वायर कट गया, ऊपर कितना बच रहा है तुम्हारा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बच रहा है, और नीचे कितना बच रहा है समझने की कोशिश करना। इस चीज को देखता हूं मैं और इस चीज को देखता हूं तो सेम है, तो इसको मैं बाहर ले रहा हूं, तो ये कितना तुम्हारा बाहर आ गया, साइन प्लस कॉस थीटा तुम्हारा बाहर आ गया। तो अंदर कितना आ गया तुम्हारा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब इससे ये कट गया तो तुम्हारे पास क्या है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा प्लस कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तुम बोलोगे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के बराबर होता है। 1 अपॉन सेक थीटा किसके बराबर होता है तुम्हारा, कॉस थीटा के बराबर होता है, और थीटा किसके बराबर माना अपन ने, फाई के बराबर माना। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारा, कॉस फाई इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा के, और साइन फाई। समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा आंसर किस तरीके से आया, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया हो तो वापस से रिपीट करके देखना, आ जाएगा। आगे बढ़ो। देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा ब्लर था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इसको। क्या है भाई, सेक फाई माइनस टेन फाई का होल स्क्वायर 1 प्लस साइन फाई का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर फाई है। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ है। अब समझना, इस चीज़ को क्या लिख सकते हो तुम, ब्रैकेट नहीं खोलना है अपन को, होल स्क्वायर नहीं करना है। क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार इस फाई को किससे नोट कर रहा हूँ मैं, थीटा से। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, नहीं 1 प्लस साइन थीटा, कितना चल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा चल रहा है। समझ में आया? इस तरीके चल रहा है। अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो तुम्हारा क्या बनता है कि 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा तुम्हारा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आ गया तुम्हारा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, डिवाइडेड है ना, तो मैंने अभी भी सिखाया इसको किस तरीके से लिखोगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख दोगे। समझ में आया कि नहीं आया? अभी कॉस स्क्वायर इसके पास चल जाएगा मल्टीप्लाई होने के लिए। समझ में आ गया? और अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो ये क्या बन रहा है तुम्हारा, a माइनस बी, a प्लस बी बन रहा है, लेकिन इसके साथ क्या चल रहा है तुम्हारा, स्क्वायर चल रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? तो यहां से कितना आएगा तुम्हारा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गया ये चीज, और ये चीज तुम्हारा कितना बन गई, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बन गई। अपॉन में कितना चल रहा है, तुम इसको कॉस स्क्वायर थीटा हो गया है, इनटू कितना हो गया तुम्हारा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया है। अब भाई इस चीज को तुम समझते हो, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा वो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसकी होल पावर 2, अपॉन में कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे तो ये उड़ गया, और यहाँ पे कितना है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है। तो भाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया तुम्हारा, कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई, कॉट स्क्वायर थीटा है। आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा प्यारे हैं ये। अब ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है, इसके कॉन्जुगेट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे बन जाएगा इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन पे आओ और इस क्वेश्चन को देखो कि किस तरीके से बनाओगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना। क्या रहेगा, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, समझना बस प्यार से। क्या है भाई, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिखोगे तुम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को क्या लिखोगे, 1 अपॉन साइन थीटा। अरे गलत लिख दिया यार, गलत लिख दिया अपन ने यार, ठीक है। 1 प्लस कॉट थीटा क्या लिखोगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। माइनस कॉसेक थीटा को लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा लिखोगे,
यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। और यहाँ पे चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, समझ में आया। और इनटू में क्या चल रहा है तुम्हारा सेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम लोगे तो तुम्हारा क्या बन करके आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ पे क्या चल रहा है तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या चल रहा है सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में क्या चल रहा है तुम्हारे साइन थीटा, ये सबके अपॉन में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस चीज को देखो तो ये क्या बन रहा है तुम्हारा a माइनस बी, ये क्या बन रहा है तुम्हारा a प्लस बी। तो तुम बोलोगे ये क्या बन गया तुम्हारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे मल्टीप्लाई में चलेगा इसके साथ सेक थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ गया तुम्हारा ये साइन थीटा। अब मैं इसको देखता हूं तो तुम बोलोगे ये बनाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये कितना चल रहा है तुम्हारा -1। इसको देखता हूं तो कितना होता है 1 ये और -1 ये कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ कितना है तुम्हारे पास 2 साइन थीटा, कितना है कॉस थीटा, इनटू ये कितना है तुम्हारे पास सेक थीटा, अपॉन में कितना है तुम्हारे पास साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस साइन से ये साइन उठ गया, इस सेक से ये कॉस कट गया, तो आंसर कितना आया तुम्हारे पास सिर्फ 2 आया। समझ में आया कि नहीं आया भाई, समझ में आया कि नहीं आया, कैसे 2 आया, ये 2 आ गया आंसर, ठीक है। मेरे से पढ़ने के लिए बेसिक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तुम लोगों को, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए। इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से उड़ाओगे इस क्वेश्चन को, भाई बहुत ही ईजी क्वेश्चन है तो, लेकिन पता ही नहीं होगा कैसे होगा ये क्वेश्चन, लोगों को पता नहीं, सोचने लग जाएंगे कुछ। द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा। भाई ये तो मेरा बन गया भाई कितना, तुम बोलोगे tan स्क्वायर बन गया, कितना बन गया tan स्क्वायर थीटा बन गया, ठीक है। ये मेरा बन जाएगा कितना कॉट स्क्वायर थीटा, कितना बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, माइनस कितना चल रहा है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा, और माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है तुम्हारा -1 के बराबर होता है। कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है -1 के बराबर होता है। -1 कितना हो गया तुम्हारा -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ले भाई तू भी आ, तेरे को भी सल्टा है भाई, ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है, बताओ ये क्वेश्चन करवाने की जरूरत है क्या। चलो करवाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ करवाएंगे भाई। देखो क्या बोल रहा है कि 2 साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 माइनस 3 साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 अपॉन में कॉस की पावर 4 माइनस साइन की पावर 4 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। भाई समझना क्वेश्चन को बहुत इजी उड़ाएंगे। इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है क्या होती है, तुम बोलोगे 2 इंटू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होती है, और -3 इसकी वैल्यू तुम लोगों को पता है क्या होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है मेरे भाई। इस तरीके से उड़ाना है क्वेश्चन को। अपॉन में तुमको पता है क्या कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और ये कितना चल रहा है तुम्हारा -2 कॉस स्क्वायर थीटा चल रहा है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, तुम बोलोगे बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं इस चीज को देखता हूं तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे बनेगा तुम्हारा -6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा -3 बनेगा, और जब ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा +6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब तुम ध्यान से अगर इस चीज को देखोगे तो ये चीज क्या है तुम्हारी माइनस की है, तो ये माइनस की और ये प्लस की कट जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे कितना है तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई होता है कितना होता है 2, और ऊपर कितना है -3, तो कितना आएगा 2 - 3 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा -1 आएगा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, समझ में आया किस तरीके से माइनस का तुम्हारा आंसर आया। ओके 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 ओके, कुछ तो गलती कर दी हो क्या अपन ने, सही तो करा है अपन ने, ठीक है। ओके ये कितना होता है इसके बराबर होता है, ठीक है। अरे यार देखो समझना, एक चीज ध्यान से समझना, ठीक है, प्यार से समझना। क्या कि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा किसके बराबर होता है तुम्हारा, तुम बोलोगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पढ़ाया था मैंने तुमको।
और ये कितना बताया था तुमको मैंने कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। और माइनस का चल रहा है तुम्हारा माइनस का 2, कितना है तुम्हारा माइनस का 2, ये कितना आ गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये तो 1 हो गया तुम्हारा। अपन इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो देखो इसको और इसको देखता हूँ तो तुम्हारा क्या आता है माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। माइनस कॉमन लेंगे अपन तो कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या समझाया मैंने इस चीज का, क्या समझाया, समझ में आया कि नहीं? क्या बन के आया अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, किसका आएगा ये आंसर माइनस का 1 आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे कितना था माइनस का 1 और यहाँ पे नीचे कितना है माइनस का 1, माइनस के 1 से माइनस का 1 कट गया तो आंसर कितना आया तुम्हारा 1। समझ में आया? आंसर कितना है तुम्हारा 1। किस तरीके से अपन चीजों को तोड़ते हैं, समझ में आया? आगे बढ़ो, लास्ट 4-5 क्वेश्चन बचे हैं फिर क्लास अपनी खत्म हो जाएगी। ठीक है, मेरे को पता है 2 घंटे की क्लास हो गई होगी, ज़्यादा हो गई। अब इस क्वेश्चन को देखो और तुम खुद देखोगे कितनी बार अपन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को मैं करवाऊंगा कि तुम खुद करोगे, तुम डिसाइड कर लेना, तुम ही करोगे, मैं नहीं करने वाला। अगर इस क्वेश्चन को देखता हूँ ढंग से और समझता हूँ तो इस क्वेश्चन को मैं तुम्हारे लिए कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को ढंग से देखना और इस चीज़ को ढंग से देखना, तमीज से देखना, आराम से हो जाएगा क्वेश्चन। इस चीज़ को सॉल्व करना है मेरे को। क्या इस चीज़ को सबसे पहले मैं टेन और कॉट को ही छेड़ूंगा। ये कितना है तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है। ठीक है, ये कितना है तुम्हारा 1 प्लस, इसको क्या किस में चेंज करोगे साइन थीटा अपॉन कितना आएगा कॉस थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना चल रहा है तुम्हारा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बस हो गया आंसर, उसको उधर भेज दो। ये देखो कितना आएगा तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे अपॉन में जो रह जाएगा वो कितना जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और ये इसके अपॉन में है तो ये चीज़ यहाँ जाएगी, अरे यूँ है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे समझ लो, कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना है तुम्हारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस तरीके से आ गया। और ये कितना चल रहा है तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चल रहा है तुम्हारा, अपॉन में कितना चल रहा है तुम बोलोगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा चल रहा है। ठीक है, और ये तुम्हारा 1 प्लस यहाँ आ जाएगा ना ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। इससे ये उड़ गया, समझ में आया? अब बस इसको क्या करना, तुमको सॉल्व कर दो इसको, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये चीज़ बच गई तुम्हारे पास इतनी सी। ठीक है, इसके ब्रैकेट इसको एलसीएम को खोल दो तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा साइन थीटा अपॉन में कितना आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कितना है तुम्हारा कॉस थीटा, ये कितना है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। समझ में आया? इससे ये कट गया, साइन से साइन कट गया। 1 अपॉन कॉस का मतलब कितना होता है तुम्हारा सेक थीटा होता है, माइनस 1 अपॉन साइन का मतलब कितना होता है तुम्हारा कॉस सेक थीटा होता है। ये बेसिक से उड़ाया अपन ने क्वेश्चन को, हटो आगे बढ़ो भाई। इस क्वेश्चन को देखो, अभी अभी कराया मैंने एक क्वेश्चन ऐसा, एलसीएम लेना है इस क्वेश्चन में, साइन चल जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू 4/√3 है। ठीक है, इसको इधर भेज दूंगा, इसको इधर भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ना जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन में कितना आएगा तुम बोलोगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू ये कितना है तुम्हारा साइन थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? और इक्वल्स टू कितना चल रहा है 4/√3 चल रहा है भाई। इसको और इसको देखूंगा तो कितना बनाएगा 1, एक 1 तो ये और एक 1 ये, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा। समझ में आया? अपॉन में कितना चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना चल रहा है तुम्हारा साइन थीटा और ये कितना चल रहा है 4/√3। समझ में आया? ऊपर से 2 कॉमन आ गया तो अंदर कितना बच जाएगा 1 प्लस कॉस ए मतलब थीटा अपॉन में कितना चल रहा है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू कितना हो गया तुम्हारा साइन थीटा इक्वल्स टू 4/√3। इससे ये कट गया, इस 2 से ये 4 कटेगा कितनी बार 2 बार। 1 अपॉन साइन बच गया, सिर्फ यहाँ पे कितना बच गया 1 अपॉन साइन। 1 अपॉन साइन का मतलब होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कितना आ गया 2/√3 मतलब रूट थीटा जो है तुम्हारा कितना आ गया तुम्हारा 60 डिग्री, कितना आ गया 60 डिग्री। थीटा कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। बस इसमें वैल्यू पुट करोगे tan 60 प्लस sec 60, इसका इन्वर्स करोगे आंसर आ जाएगा और इसका आंसर आएगा ऑप्शन है। ठीक है, बस यही थे क्वेश्चन, यही था ना क्वेश्चन। ओ यार बच गया,
बहुत 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 प्यारा लेक्चर हो गया ये तो आज का, और बहुत 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 बड़ा लेक्चर हो गया। ठीक है, चलो इसी पर रहने देते हैं। तो यही था लेक्चर भाई, आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लेक्चर हो गया होगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो गया होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से समझ लेना कि तुम्हारे जो है ना 2018 के मेंस के 2019 मेंस, क्या 2018 मेंस और 2019 मेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक 2017 में करवाऊंगा तुम्हारे को, एक 2021 मेंस में तुमको करवाऊंगा, उसमें भी इतने ही 50 क्वेश्चन होंगे, 50-60 क्वेश्चन होंगे, ये मैं करवाऊंगा तुम लोगों को। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का जो लेक्चर है वो कल सुबह आ जाएगा, हाइट एंड डिस्टेंस सुबह आ जाएगा कल, और हाइट एंड डिस्टेंस एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमा का शाम को आ जाएगा लेक्चर, और उसी के साथ मैक्सिमम मिनिमा के साथ कोशिश ये करूँगा तुम्हारा क्या आ जाए, मैक्सिमम मिनिमा के साथ तुम्हारा CPO आ जाए। क्या CPO के 40 क्वेश्चन बच रहे हैं, 2020 और 2021 और 2019, तो ये कल करवा दूंगा CPO। ठीक है, CPO कंप्लीट के बाद तुम बिल्कुल तरीके से फ्री। तो आज मंडे है, तो कल कितना हो जाएगा तुम्हारा, ट्यूसडे वेडनेसडे सुबह तक तुम्हारा बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री के आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर पे बढ़ेंगे। तो यही थी भाई आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ठीक है, और शेयर भर भर के शेयर करना। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।